किए हैं और पिछले 10 साल से वो इस्कॉन से जुड़े हैं। उन्होंने 3 बार भगवद गीता का अध्ययन किया है और उन्होंने कई बार भक्ति शास्त्री का भी कोर्स किया है। प्रभु जी एक सक्रिय प्रचारक हैं, तो आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना वीडियो ऑन रखें और माइक को म्यूट करके रखें। अनम्यूट तभी करें जब प्रभु जी आपका नाम लें और वीडियो ऑन रखें ताकि हम सेशन को और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकें। आपको जो पॉइंट्स लगे आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। हरे कृष्ण, सभी को मेरा परिचय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच शिवानी माता जी और आप सभी भक्तों का आज रविवार के दिन ज्वाइन करने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए। इससे समझ आता है कि आप सब बहुत सीरियस हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों में कि आप सबको इसी तरीके से उत्साहित रखें, भक्ति में आप आगे बढ़ें, है ना। हरे कृष्णा। तो आइए हम भगवत गीता की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि ये सेशन बोरिंग सेशन ना बने, इंटरैक्टिव सेशन बने। आप सबका भागीदारी रहेगी इसमें, है ना। आप सबका भी उसमें रोल रहेगा, सबसे पढ़वाया भी जाएगा। ऐसा नहीं कि बस बोरिंग लेक्चर की तरह चलेगा, नहीं, है ना। अगर आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग बनाना तो आपको बस अपना कैमरा ऑन करना है, करिए, नहीं तो मैं सबका नाम लूँगा। पिंकू जी, सचिन जी, ईशिता जी, सुमेहार जी, नारायण जी, जितेंद्र जी, एन नाम से, पुनीत कुमार, दिव्यांश, सोनिया, पी नाम से, और मोनिका माता जी ने पुनीत प्रभु, विशाखा, एन, पिंकू, नारायण, विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चलिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सचिन जी, सोनिया जी, दिव्यांश जी, ओके, अजीत जी, सुमेहर जी, सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, तो अपने आप को देखो म्यूट मेरा रखिए। ज्वाइन हो गया। आप ज्वाइन हैं, आप अपने आप को म्यूट रखिए, जब बोला जाए तभी म्यूट कीजिए। अच्छा ज्वाइन है, ठीक है, क्लियर है। यस यस, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री कृष्ण और अर्जुन की जय। तो अध्याय 3 जिसका शीर्षक है कर्म योग, है ना। आज हम अध्याय 3 को प्रारंभ करने वाले हैं। श्री कृष्ण, श्री बलराम और कृष्ण की जय। तो आज का जो दिन है, तो इसको हम 3 दिनों में कवर करेंगे, अध्याय 3 को। तो आज के दिन के कक्षा के उद्देश्य हैं कर्म और संन्यास के बीच में अंतर को समझना, और दूसरा निष्काम कर्म योग का तात्पर्य जानना, और तीसरा अर्जुन के भ्रम को समझना एवं श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया का चिंतन करना। ठीक है, तो प्रारंभ करने से पहले सारे गुरुजनों से आशीर्वाद लेंगे। आप सभी म्यूट रह के, हाथ जोड़ के, है ना, स्क्रीन में देखे गए मंगलाचरण को पढ़ सकते हैं। संस्कृत को आपकी भगवत गीता में भी दिया हुआ है ना। अनुभाग नहीं, प्रीफेस में दिया हुआ है, ठीक है। ओके,
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमते गोपाल कृष्ण प्रभुपाद की जाय। ओके, तो ये अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से रिवीजन करेंगे अध्याय 2 चैप्टर 2 का। तो हमने स्थित प्रज्ञ ये पिछली क्लास में जाना था क्या होता है ना। उसके क्या लक्षण हैं अर्जुन पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब जो भगवान की भक्ति में स्थिर है, जो भगवान को प्रिय है, उसके क्या लक्षण है। तो जिन्होंने पहली बार आज ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, आप घबराएं ना, है ना। बहुत सिंपल सरल शब्दों में हम समझाएंगे। तो स्थित प्रज्ञ वो है जो भगवान को प्रिय है ना, जो स्थित है भक्ति में, आप ऐसे समझिए। तो उसके क्या लक्षण हैं। वो इंद्रियों के सुख की कोई इच्छा नहीं करता, है ना। मन आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है ना। उसका मन आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है। फिर अर्जुन पूछते हैं वह कैसे बोलता है ना। इसका मतलब असुविधाजनक परिस्थितियों में वे कैसे प्रतिक्रिया देता है ना। तो कहता है मुझे नफरत है या आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहता है, वो संभाव रहता है ना। फिर वह कैसे बैठता है, इसका मतलब वह अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है ना। तो हमने कछुए का एग्जाम्पल देखा, कैसे कछुआ ज़रूरत पड़ने पर इंद्रियां बाहर निकाल लेता है और ज़रूरत पड़ने पर अंदर कर लेता है ना। वह कैसे चलता है, वह अपनी इंद्रियों का कैसे उपयोग करता है ना। संकीर्तन करता है ना, भगवान का नाम लेता है। मुंह है तो मुंह से नाम लेगा, आंखें हैं तो भगवान के दर्शन करेगा, कान है तो भगवान की कथा सुनेगा या कीर्तन सुनेगा, है ना। भगवान का हर एक अपनी इंद्रियों का अंग का यूज भगवान की सेवा में करता है। और हमने फिर समझा इच्छा का चक्र कैसे काम करता है ना। कोई व्यक्ति किसी वस्तु पे ध्यान केंद्रित करता है, किसी व्यक्ति पे या किसी वस्तु पे, है ना, उससे आसक्ति हो जाती है। फिर आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है उसे प्राप्त करने की, है ना। जब वो प्राप्त नहीं होता है ना तो क्रोध आता है। फिर क्रोध से मोह हो जाता है ना, उस चीज से और गहरा मोह हो जाता है ना। उसको पाने की कैसे भी हुक एंड क्रुक करके पाने की इच्छा होती है। मोह से क्या होता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है ना। वो भूल जाता है अच्छा है गलत है सही है सब भूल जाता है। और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि नाश होने से उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष समझा कि इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति वह व्यक्ति की सच्ची शांति प्राप्त करा सकता है ना। इच्छाओं से और आसक्तियों से मुक्त रहना चाहिए।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह समाधि स्थिति को प्राप्त करता है ना। इंद्रियों को नियंत्रित करना, उसे खुला ना छोड़ देना, कुछ भी करो, कुछ भी खाते फिरो, है ना, कुछ भी देखते फिरो, कुछ भी खाते फिरो, नहीं, ऐसे नहीं, है ना, उसको संयमित करता है। अंतिम श्लोक में हमने दिखाया या बताया गया कि दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता और मृत्यु के समय भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो अगर आप सब भगवान को, भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्थित प्रज्ञ बनिए, इंद्रियों को काबू में करिए। ओके, तो अध्याय 3, इसका शीर्षक है कर्मयोग, है ना। तो अध्याय 3 के आज हम श्लोक संख्या 1 से लेके 9 तक चर्चा करेंगे, है ना। तो 1 से 3 से 9 के बीच में, है ना, या 1 से 9 के बीच में डिस्कशन हो रहा है कौन श्रेष्ठ है ना, संन्यास या कर्म, है ना। अर्जुन अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि भगवान मुझे एक तरफ तो कह रहे हैं कि संन्यास ले लो और एक तरफ कह रहे हैं कर्म करो, युद्ध करो, है ना। तो ये दोनों को समझ नहीं पा रहे, वो हम समझेंगे अभी आगे, है ना। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर बिना आसक्ति के। फिर आगे आगे की चर्चा हम अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तां किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ओके, तो आज का श्लोक पढ़ेंगे। पी नाम से आप कौन है? हरे कृष्णा। अच्छा, ओके, तो पढ़ेंगे ममता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप थोड़ा पास बुद्धि आके, को माइक के पास आके बोलिए, दूर से आवाज आ रही। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम करने से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे आपकी इस आवाज घोर क्लियर युद्ध नहीं आ में रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, है ना, आपको नेक्स्ट टाइम चांस देंगे। पुनीत कुमार जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण को धन्यवाद पढ़िए को। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ, तो अर्जुन अब कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि स्थित प्रज्ञ बनो, है ना, अपनी बुद्धि को मेरे ऊपर केंद्रित करो, है ना, और अपनी इंद्रियों को संयमित करो, उद्वेगित ना हो, है ना। तो अब अर्जुन क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं अच्छा मेरे को अपनी इंद्रियों को काबू में करना है ना, तो इसका मतलब मुझे सन्यासी बनना है ना, या फिर ब्रह्मचारी बनना है, या फिर, है ना, भिक्षुक बनना है ना। तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, है ना, मैं ये घोर कर्म क्यों करूं, मैं शांति भीख मांग लूंगा, है ना। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी बोला था कि इनके रक्त से सने हुए राज्य को लेने से अच्छा भीख मांग के जीना अच्छा है। तो अर्जुन की सुई वहीं हड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं भिक्षुक बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, मेरे को ये युद्ध करने के लिए मत बोलो, ऐसे बोल रहे हैं वो कृष्ण को, है ना। आगे पढ़िए पुनीत जी। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। हाँ, तो अर्जुन क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि आपकी बातों से मैं उलझ गया हूँ, है ना। कई बार कृष्ण जानबूझ के उलझाने वाली बातें भी बोलते हैं, है ना, ताकि अर्जुन और डीप जाए टॉपिक के। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे युद्ध करना है कि युद्ध छोड़ना है। अरे इंद्रिय काबू तो मैं तब करूंगा ना जब ये लोग तीर मारेंगे और मैं सह लूंगा, मेरे को तीर लगेंगे, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, है ना। तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं, मैं पलट के बाण क्यों चलाऊं, है ना। ये कंफ्यूज हो रहे हैं अर्जुन, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे कृपा करके निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से श्रेष्ठ क्या है, कर्म करना कि कर्म नहीं करना, है ना। ओके, आगे, है ना। अर्जुन का प्रश्न क्या है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को फलप्रद कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे
इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, है ना। आपने 2.49 में कहा था, है ना, 2.49 में दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान क्या बोले थे, है ना, सभी अधम कार्यों को दूर रखो, है ना। और युद्ध तो निश्चित रूप से एक अधम कार्य है ना भाई। किसी को मर्डर करना ये कोई किसी तरीके से अच्छा कार्य थोड़ी है ना। तो अर्जुन इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। आपकी विरोधाभासी बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, है ना, जबकि है नहीं विरोधाभास बात। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है ना। कृपा करके इस बात को निश्चित रूप से बताएं। भैया बहुत हो गया, है ना, आप मुझे बता दो, है केशव, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं करूं युद्ध के ना करूं, है ना, या योगी बन जाऊं। जो ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, आप बोल रहे हो कि योग करो, ध्यान केंद्रित करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो, तो फिर बैठ जाता हूँ ना समाधि में, है ना। मैं सब शस्त्र वस्त्र रख के, अपने कपड़े उतार के, ऐसे जो योगी है इसकी तरह बैठ जाता हूँ जब तक मृत्यु नहीं होती, है ना। क्यों करूं मैं युद्ध। ओके, तो अब आरती जी पढ़ेंगी। तो मैं पहले संस्कृत पढ़ देता हूँ। श्री भगवान उवाच लोकोऽयं स्मृविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हाँ, इसका रेफरेंस भी पढ़िए एक बार नीचे। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी ओर से अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। हाँ, तो भगवान ने क्या बताया अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि आत्म साक्षात का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। आप सबको याद है कहाँ बताया भगवान ने, है ना, याद नहीं होगा। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, है ना, भगवान ने दो तरीके के बताए, सांख्य योग और कर्म योग या बुद्धि योग, है ना। इन दो तरीके के मार्गों का बताया, है ना। कुछ इसे ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। आगे पढ़िए। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हाँ, तो ना ही कर्म से मुंह मोड़ के, है ना, कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है ना, और ना ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब इस स्टेटमेंट से ना थोड़ा सा होपलेस सा लग रहा है भाई, फिर करें क्या। देखो, अगर हम कर्म को, है ना, कर्म से विमुख हो जाए, कर्म को छोड़ दें, है ना, तो भी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि कर्म तो हमारे पीछे रहेंगे, जो हमने किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, है ना। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है ना। भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ संन्यास ले लिया, है ना, अब तो तुम सिद्ध हो गए, ऐसा भी नहीं है ना। अब इसको, है ना, भगवान पहले कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, फिर उसको समझाते हैं, है ना। ये भगवान का स्टाइल है, ये तरीका है। ओके, तो भगवान का उत्तर, ना ही त्याग ना आसक्ति, है ना। केवल कर्मों का त्याग करने से कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती, है ना। प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य होता है ना। ये आप देख रहे हैं, यहाँ भगवान कृष्ण हैं और यहाँ पे ये तीन देवियां हैं, है ना, और ये कठपुतली की तरह नचा रही है लोगों को। ये आपकी भगवत गीता में भी फोटो बनी हुई है ना। तो ये कौन है, ये तीन गुण है ना। पीले रंग में है सतोगुण, है ना, लाल रंग में रजोगुण, और नीले रंग में या काले रंग में तमोगुण, है ना। तो ये तीन गुण जो हैं भगवान के द्वारा, ऊपर भगवान कृष्ण है ना, सबके मालिक भगवान कृष्ण है, उन्होंने ये तीन गुण बनाए। और अब ये तीन गुण क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति को कठपुतली की तरह नाच नचा रहे हैं, है ना। कभी तो व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है, हा क्या बातें करता है, कभी एकदम तू तड़ा गाली गलौज सब करना शुरू, है ना। और कभी क्या है, किसी का मर्डर भी कर देता है ना, घिनौने काम कर देता है ना। तो ये क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये नचा रहे हैं हमें, है ना। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, सुनिए।
आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे राजपाल जी, अनम्यूट कीजिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है ना, पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विजय होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमने बताया कैसे कठपुतली की तरह नाच नचा रहे हैं तीन गुण, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आगे बढ़िए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से स्वयं को धोखा देता है और मध्यवारी कहलाता है, मिथ्याचारी कहलाता मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अब समझा रहे हैं, है ना, सिर्फ संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब अब समझा रहे हैं, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है ना, ड्रेस तो पहन ली, लाल ड्रेस पहन ली, है ना, या सन्यासी बन गए, है ना, लेकिन उसका मन क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है ना। अरे मेरी गाड़ी, कितना अच्छा होता ना आज मेरे पास गाड़ी होती, अरे कितना अच्छा होता ना आज मेरी पत्नी होती, मुझे फ्रेश फ्रेश चपाती बना के खिला रही होती, है ना, जिसका मन यहीं पे भटकता रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं? वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है ना। बाकी बाहर वालों को तो धोखा बाद में देगा, पहले अपने आप को देखा और दे रहा है, और क्या कहलाता है? मिथ्याचारी। इसलिए अर्जुन, तुम गांडीव रख दोगे, अपना धनुष रख दोगे, लेकिन युद्ध करने की इच्छा तुम्हारी बनी रहेगी, है ना। जो तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है ना, तुम्हें अगर तुम भिक्षा मांगने जाओगे, है ना, किसी के सामने अगर, तो कल को अगर तुम्हें कोई बोले चल निकल यहाँ से, नहीं दूंगा, तो तुम्हें इंसल्ट फील होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय खून है तुम्हारे अंदर, है ना, तुम उसको तुरंत थप्पड़ मार दोगे। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मिथ्याचारी मत बनो, है ना, अपना जो धर्म है उसका पालन सही से करो, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ छाड़ने की जरूरत नहीं है, जब तक वैराग्य, सच्चा वैराग्य दिल से ना आए, तब तक सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं, है ना। और प्रकृति के गुणों के हिसाब से काम तो करना ही पड़ता रहेगा, है ना। आगे पढ़िए राजपाल जी। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्तियों के कर्म योग कृष्ण भगवान में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि वहीं दूसरी ओर, है ना, एक एक कौन सा बंदा है जो मतलब ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, भिक्षुक बन गया, है ना, सब घर घर त्याग दिया, हरिद्वार चला गया, लेकिन ध्यान वही कर रहा है, अरे मेरी बीवी थी, अरे मेरे बच्चे थे, अरे मेरी गाड़ी थी, अरे मेरा बंगला था, अरे मेरी जॉब थी, है ना, वो एक व्यक्ति है। फिर दूसरा व्यक्ति भगवान कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि वो निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है ना, और बिना किसी आसक्ति से कर्म कृष्ण भावना भावित होकर कर रहा है, वो अतिश्रेष्ठ है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि अगर तुम सोचो हरिद्वार चले जाओ, है ना, और भिक्षु का वेश धारण कर लो, है ना, उससे श्रेष्ठ क्या होगा? तुम यहाँ पे रहो और अपनी जो आसक्तियां हैं, है ना, जो युद्ध ना करने की आसक्ति है तुम्हारी, कि मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे सामने मेरे पितामह हैं, है ना, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं, तो इस आसक्ति को वश में करने का प्रयास करो, भले ही हार जाओ, ये नहीं बोल रहे भगवान करना ही करना है। जैसे हम सुबह, अगर मैं चैंटिंग करा रहा था, आप में से कुछ लोग शायद सुबह भी आते हैं चैंटिंग में, जुड़े थे, है ना, तो मैंने ये बोला, पहले मैं पूछता हूँ अच्छा आप में से कितने लोग माला करेंगे, रोज रोज माला करेंगे, है ना, तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ लोग डरते हैं, अरे भाई है भगवान सामने खड़े हैं, हम भगवान के सामने बोल देंगे माला करते हैं और ना करी तो पाप लग जाएगा, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं, ठीक है कितने लोग प्रयास करेंगे माला रोज करने का, फिर सब हाथ उठा देते हैं, है ना, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, है ना, होता है ना ऐसा, है ना, डरते हैं सब। फिर भाई अगर बोल दिया और ना किया तो भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो भगवान ने कहा लेकिन अगर आप प्रयास भी कर रहे हो ना तो भी आप श्रेष्ठ हो, है ना, आप प्रयास तो कर रहे हो ना, एटलीस्ट कोई व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना, वो श्रेष्ठ है ना। और जो प्रयास ही नहीं कर रहा, सब छोड़ दिया, नहीं है मुझे माला से कोई लेना देना नहीं है, वो बेकार है, उसको भगवान मिथ्याचारी कहते हैं। लेकिन अगर चलो प्रयास कर रहा है, भले ही हार रहा है वो, है ना, चलो पांच में से नहीं, 7 में से
5 दिन ही कर पाया या 4 दिन ही कर पाया माला, 3 दिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं श्रेष्ठ है। ठीक है, ओके, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, है ना, ये नहीं कि प्रॉफिट चाहिए, बिना किसी प्रॉफिट की इच्छा के। ओके, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, राजपाल जी। ओके, तो शुद्धि के बिना किया गया संन्यास पतन का कारण बनता है ना। संन्यास तो ले लिया, लेकिन वही चाय पी रहा है, वही पान खा रहा है, वही पुरानी हरकतें, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना, हम देखते हैं कहीं हरिद्वार में, है ना, कई लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन क्या है, बोलते हैं अरे गला सूख रहा है, बीड़ी पिला दो भैया, एक बीड़ी देना। तो वो कहते हैं प्रभुपाद कैसे बीड़ी वाले जो हैं सन्यासी, उनसे अच्छा तो वो स्वीपर है ना, जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, अपना निष्ठापूर्वक, अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। पर जो बना तो सन्यासी हुआ है ना, पर बीड़ी पी रहा है ना, क्या गलत गलत हरकतें कर रहा है, स्कैंडल्स कर रहा है, तो उससे मच बेटर वो स्वीपर है जो ईमानदार है ना। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन विल बी अ pretender एंड विल फॉल डाउन। तो ढोंग मत करो, है ना, वस्त्र तो उतार दिए सारे, है ना, लेकिन टीवी देख रहे हो, है ना, इधर उधर की बातें कर रहे हो। उससे श्रेष्ठ कौन है, गली में झाड़ू लगाने वाली स्त्री श्रेष्ठ है ना, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना घर पालन कर रही है, अपने धर्म का पालन कर रही है, अपना घर चला रही है ना, ईमानदार है वो। तो ईमानदार लोग भगवान को पसंद है, मिथ्याचारियों से भगवान को सख्त नफरत है ना, मिथ्याचारियों को भगवान हेट करते हैं, नहीं नहीं भाई, तू हमारे यहाँ नहीं आ सकता, ऐसे बोलते हैं भगवान। लेकिन ईमानदार व्यक्ति को भगवान चांस देते हैं, भक्तों से जोड़ देते हैं, है ना। ओके, तो अब पढ़ेंगे जितेंद्र जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मुझे लगता है उनको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हार्दिक हार्दिक प्रभु आप पढ़िए। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ने अपना नियत कर्म करो। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई चलो कर्म नहीं करोगे, है ना, अपना क्षत्रिय होने का धर्म नहीं निभाओगे, तो शरीर कैसे चलाओगे, है ना। तुम तो राजा हो, राजा को प्रजा चाहिए, है ना, राज्य चाहिए, है ना, और राज्य लेने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध नहीं करोगे भिखारी बनोगे, है ना, तो अपना शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाओगे, भगवान ये बोल रहे हैं, है ना। फिर आगे आज का लास्ट श्लोक जो है, यज्ञार्थ कर्मणो नत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक है ये हमें मुक्ति का द्वार बता रहा है, कैसे मुक्त होना है, कर्म बंधन से छुटकारा पाना है ना, है ना। कर्म तो करना है ना। अब ये दुविधा है अर्जुन के पास कि भाई कर्म तो करना है ना, लेकिन कर्म करेंगे तो बंधन आएगा, है ना। कोई भी कर्म करेंगे उससे आसक्ति हो जाएगी, है ना, बंधन आएगा। तो कैसे कैसे ऐसा कर्म करें, कर्म भी कर लें और बंधन भी ना बंधे। जैसे हिंदी में कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। या एक और कहावत है, एक पंथ दो काज, है ना, ऐसा कुछ कहावत है। तो ऐसा क्या करें भाई कि हमारे जो एक कर्म करने की प्रवृत्ति है ना, ये भी हो लेकिन कर्म भी ना हो, है ना। इसके बारे में हम बताएंगे आपको, और है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए,
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है ना। किसके लिए कर्म करना चाहिए? श्री विष्णु के लिए, है ना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में, है ना। आप इस श्लोक के एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक समझिए। यज्ञार्थे कर्मण्यो अन्यत्र, यज्ञार्थे, है ना, यज्ञ के लिए, कर्मण्यो अन्यत्र, है ना, अगर किसी और तरीके से करोगे, लोकोयम कर्म बंधनः, है ना, आप कर्म बंधन में पड़ जाओगे, है ना। तदर्थम कर्म कौन्तेय, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कर्म करो कौन्तेय, मुक्त संगा समाचरा, मुक्त हो जाओगे पूरे, है ना, सदा सदा के लिए, है ना। कितना ही देखो इजी है। संस्कृत के श्लोक को समझना बहुत आसान है ना। संस्कृत में इतने बड़े सेंटेंस को ना बहुत छोटा कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिसे आज इंक्रिप्शन कहते हैं ना, इंक्रिप्शन आज, है ना, डेटा की लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, है ना। तो वो इंक्रिप्शन जो है ना वो सदियों पुराना है हमारे भारत देश में, है ना। संस्कृत के कितने ब्यूटीफुल वर्सेस है ना। तो ये श्लोक सब याद कर लीजिए। यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, इजी है ना। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा ही होगा, है ना, नो अदर ऑप्शन, है ना। अब आप बड़े सारे प्रश्न उठेंगे, भाई कैसे, क्या मतलब, समझा नहीं मैं, है ना, आएगा अभी, सब्र रखिए। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, समझे हार्दिक प्रभु, है ना। इसका मतलब है अपना बिजनेस, अपना काम करना छोड़ना नहीं है, लेकिन किसके लिए काम करना है, किसके लिए बिजनेस करना है? घर परिवार के लिए नहीं, वो सेकेंडरी है, पहले भगवान के लिए, है ना। अगर कमाने भी जाओ तो पहले भगवान को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो और उनके लिए कर्म करो, फिर बाद में जो लेके आओ, पैसा लेके आओ, भगवान की सेवा में भी दो, तब तो वो कर्म बंधन से मुक्त बनेगा ना, है ना। देखो जिसने शरीर दिया, जिसने ये बुद्धि दी, जिससे हमने कर्म किया, है ना, जिसने ये जॉब दिया, जिसने ये बिजनेस दिया, या जिसने ये कॉलेज दिया, है ना, तीनों कैटेगरी, स्टूडेंट हो गया या, है ना, कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई सर्विसमैन हो गया, आप किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आपको बुद्धि जो है वो भगवान कृष्ण ने ही दी है ना, भगवान विष्णु ने ही दी है ना, क्योंकि वो मेंटेनर है ना। लॉर्ड ब्रह्मा वो क्रिएट करते हैं यूनिवर्स को, है ना। लॉर्ड शिवा एनहिलेट करते हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देते हैं। और भगवान विष्णु वो क्या करते हैं? मेंटेनेंस। सबसे टफ क्या है? मेंटेनेंस। किसी चीज को उत्पन्न करना आसान है, आप कोई रिलेशनशिप से समझिए, है ना, कोई रिलेशनशिप बनाना आसान है, रिलेशनशिप को तोड़ना सुपर डुपर आसान है ना। मुश्किल है तो क्या? रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, है ना। हमने क्लास स्टार्ट करी, क्लास स्टार्ट करना आसान है ना, एक बार क्लास में आना आसान है, लेकिन हर सीरीज में हर बार आना टफ है। लेकिन वही काम सबसे ज्यादा फल देने वाला है ना। जिसने एक क्लास अटेंड करी फिर अगली क्लासों में आया ही नहीं, है ना, तो वो इतना सीरियस नहीं है, वो पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए अगर ये हमने उठाया है, बीड़ा उठाया है, मैं भी प्रयास करूंगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमने ये जिम्मेदारी ली है, अब आपने भी ये जिम्मेदारी ली है, तो हम अंतिम सांस तक इसको कर सकें, है ना। हमारी सांस निकले भी तो भगवान की सेवा करते करते ही निकले, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए या श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है ना, बंध जाओगे। भले आप अपने लिए एक गुलाब जामुन भी खाओ, आप सोच रहे होगे गुलाब जामुन के पीछे पड़ गया, कल भी बोल रहा चलिए गुलाब जामुन नहीं, हम कुछ और लेते हैं। आप अपने लिए रसमलाई खाओ या चमचम, पसंद है चमचम? ठीक है, चमचम, एक चमचम भी खाओ अपने लिए, है ना, बिना भगवान को अर्पित किए, है ना। तो वो क्या होगा? कर्म बंधन लेके आएगा, है ना। कर्जा लग जाएगा, कर्जा बहुत तगड़ा लोन लग जाएगा, उतारना पड़ेगा फिर, है ना। उसका जो भी, जैसे जिसने बनाया, है ना, उसने जो जो भाव था उसका, बिजनेसमैन ऑब्वियसली वो तो हलवाई हुई, आपकी माँ तो है नहीं जो प्यार से बनाएगी आपके लिए, वो बिजनेस माइंड से बनाता है। और आप तो जानते हो बाजार में कैसे बनता है, क्या तेल यूज होता है,
है ना, कुछ भी पसीना वसीना मारते हैं उसमें, है ना, तो वो वैसे चीज आपके पेट में गड़बड़ करेगी, ठीक है। तो इसलिए बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए, है ना। सब चीज पहले भगवान को अर्पित कीजिए, शुद्ध बनाइए बिना लहसुन प्याज के, है ना, चाय कॉफी ना पी के, है ना, भगवान को शुद्ध, जो भगवान को पसंद है, फल आदि फ्रूट, जो भी सीजन का पहले फल आए, जैसे अभी सर्दियाँ, अब सॉरी हाँ सर्दियाँ आएंगी, अभी और वो चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है ना, बरसातें आ रही हैं, फिर बरसातों के बाद अब सर्दियाँ आएंगी, तो अभी ये चेंजिंग सीजन के जितनी भी फल हैं सब्जियाँ हैं जो फ्रेश हैं, है ना, सबसे फ्रेश चीज़ भगवान को मैं अर्पित करूँगा, है ना, यज्ञ के रूप में अर्पित करना। अच्छा, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? कुछ देना, है ना। तो हम जो कमाते हैं वो अपनी भोग के लिए नहीं होता, है ना। जो भी हम बिजनेस में प्रॉफिट लेकर आते हैं, जो भी हम जॉब में सैलरी लेके आते हैं, हरे कृष्णा, अपने आप को म्यूट रखिए, है ना, जो भी हम सैलरी लेके आते हैं, है ना, जो भी हम अपना फैमिली को रेज करते हैं, जो भी काम करते हैं, है ना, वो सब काम, वो सारे काम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना। हमारे अपने बच्चे, वो हमारे लिए, हमारे भोग के लिए नहीं है, हमारी पत्नी, हमारे पति हमारे भोग के लिए नहीं है, हमारे रिश्तेदार हमारे भोग के लिए नहीं है, वो किस लिए है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए, है ना। आपके पास कुछ भी आए उसको पहले भगवान को अर्पित कीजिए, है ना। आप घर में ठाकुर जी को अपना मेंबर बनाइए, कि वो मेंबर हैं, वो हमारे घर के बड़े हैं, वो हमारे घर के रियल, जिसे कहते हैं ना, ओनर हैं। हम कौन हैं? हम उनके सेवक हैं, इस भावना को रखिए, है ना। हमने अभी नया घर लिया है यहाँ पे नोएडा में ही, तो हमने अपने घर का नाम रखा है कृष्ण कृपा, है ना, कृष्ण कृपा। वैसे जब पहले हमने लिया था तो इस मकान का नाम था कृष्ण कुटीर, तो हमने कृष्ण कुटीर से कृष्ण कृपा चेंज कर दिया, है ना। तो अपने घर का नाम भी ऐसे ही रखिए, ये कृष्ण का घर है, हम कौन है? उनके दास हैं, वो हमारे ठाकुर हैं, हम उनके दास हैं। तो क्या होगा? आप कुछ भी काम करेंगे, है ना, आप ऑफिस में काम करने जाएंगे, आप अपने पढ़ाई करने जाएंगे अगर स्टूडेंट है तो, है ना, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस करने जाएंगे, धंधा करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, उसका फल आपको बंधन में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आप निष्काम है ना। और इससे और क्या बेनिफिट है? इससे भले ही प्रॉफिट आए या लॉस आए, आप इफेक्टेड नहीं होंगे, है ना, आप उसमें सदमे में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ठाकुर जी का है भाई, अब वो नहीं चाहते होंगे प्रॉफिट देना तो लॉस करा दिया, कोई बात नहीं, है ना, वो चाहेंगे तो प्रॉफिट भी दे देंगे, है ना। बंदा भक्त जो है ना वो फ्री रहता है, उसका दिमाग, है ना, हतोत्साहित नहीं होता, वो कभी, वो टेंशन फ्री रहता है, बिंदास रहता है। कृष्णदास सदा बिंदास, है ना, माया दास हमेशा उदास, है ना। जो कृष्ण का दास है वो सदा बिंदास है, और माया का जो दास है वो हमेशा उदास, हमेशा टेंशन में रहेगा, है ना। सोचिए, एक सोच का फर्क देखिए, है ना। एक सोच है कि भाई मुझे जाना है, आई विल डू मोर, अरे मुझे और पैसा कमाना है, आज मेरे पास, है ना, मारुति 800 है, कल मुझे BMW चाहिए, है ना, मैं मेहनत करूंगा दिन रात जाग के, ओवर टाइम करूंगा, मैं ये भी वो भी सब कुछ कर दूंगा, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं करूंगा, है ना। इतना ऐसे कोई सोच के जाए और सोचो उसको बहुत बड़ा घाटा हो गया, उसका क्या होगा, है ना। लोग क्या कर देते हैं? सुसाइड। लेकिन भक्त ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि भक्त शुभ और अशुभ दोनों में क्या रहता है? समभाव, है ना। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो युद्धाय युच्चस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? समकृत्वा, सुख और दुख को समान रखो, समकृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, है ना, तुम हारे या तुम जीते, हे अर्जुन संभाव रहो, है ना। क्यों? क्योंकि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, है ना। सिंपल फंडा, बहुत सिंपल फंडा। अपने लिए कर्म करोगे टेंशन में आ जाओगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी, आप एक कंडीशन आपको दे रहा हूँ, मान के चलिए आपके पिताजी, है ना, बहुत बड़े व्यापारी हैं, है ना, उनका अपना चला चला है बिजनेस है बहुत बड़ा, कोई भी बिजनेस ले लेते हैं, लेट्स से गारमेंट शॉप है ना, कपड़ों की दुकान है, बहुत बड़ा, एकदम चांदनी चौक में है, एकदम टॉप बड़ा सा ब्रांड स्टोर बना हुआ है, करोड़ों रुपए इनकम आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, आप अब बैठ गए दुकान में जाके, है ना, आप बैठ गए भाई, अब बड़े हो गए हैं, आपके पिताजी ने बोला बैठ चल, घूमता रहता है इधर उधर, वहाँ बैठ गए दुकान में आके,
अब भले ही दुकान में थोड़ा प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई? चली चलाई दुकान है, करोड़ों का टर्नओवर है, पिताजी बैठे हुए हैं ऊपर सर पे, देख लेंगे, है ना। मुझे क्या है, मुझे तो बस अपना करना है, बस मैं ठीक है जितना हो सके ईमानदारी से कर लूँगा, व्यापारी हूँ, है ना। तो अगर कोई क्लाइंट आएगा, है ना, तो उसको करेंगे, हम दिखाएंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, है ना। सेल्समैन को देखेंगे कोई चोरी चरकारी ना करे, बस थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी अपना लाइफ चल रहा है ना। उसको कोई टेंशन, उसको कोई फर्क पड़ता है? भले ही प्रॉफिट हो, भले ही लॉस हो, कुछ फर्क पड़ता है उसको? हाँ या ना? है ना। पड़ता है तो थम्स अप कीजिए, नहीं पड़ता है तो थम्स डाउन कीजिए। नहीं पड़ता है, पड़ता है, नहीं पड़ता है, मिक्स आ रहे हैं ओपिनियन। अच्छा, नहीं पड़ता है उसको भाई, नहीं पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सही जवाब। हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है भाई, उसको तो पैसा आ जाना है, पिताजी का चली चलाई दुकान है भाई, है ना, करोड़पति आदमी है ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो टेंशन फ्री है, उसको कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो इसी तरीके से भक्त होता है ना। भक्त परम पिता भगवान कृष्ण को अपना पिता बनाता है, और वो क्या है, वो करोड़पतियों के भी करोड़पति बाप है ना। हाँ, हरे कृष्णा बी नरसिंह को। यस प्रभु जी। हाँ, ये जो आपने पूछा है ना, इसमें एक्चुअली करेक्ट में ये होगा कि फर्क तो पड़ता है उस व्यक्ति पे, लेकिन जितना फर्क ओनर पे पड़ता है उतना नहीं पड़ता। यस यस, थैंक यू तो वो प्रभु जी। जिम्मेदार तो है ना, फिर यस जिम्मेदार यस, हो जाएगा, फिर व्यक्ति फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। यस फर्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना कि हैवियर उस ओनर पे पड़ेगा। यस 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 प्रभु जी, तो ऐसे करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू प्रभु जी। ओके ओके, सो यस, आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। तो फर्क पड़ता है उसको भी, है ना, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता है। आई वॉज कंपेयरिंग विद प्रभु जी, मतलब जो वर्सेज नॉन डिवोटी, मतलब एक होता है ना कि जो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उसको बहुत हैवी फर्क पड़ता है ना। तो जितना वो नॉन डिवोटी को फर्क पड़ता है उतना उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, वरना पिताजी भी बोलेंगे निकल तू यहाँ से, है ना। थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकोगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है जो भगवत गीता हमें समझाती है, ठीक है। तो आज का ये कंक्लूजन है ना। ईश्वर की सेवा में कर्म करो, है ना। तुम यह शरीर नहीं हो, जो हमने दूसरे अध्याय में सीखा था, है ना। यह ज्ञान प्लस फल की आसक्ति का त्याग, है ना। जब इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, निष्काम कर्मयोग, है ना। 8 और 9 में हमने समझा कि निष्काम कर्मयोग तब बनता है ना, जब मुझे आत्मा स्वरूप सिद्ध हूं, मैं भाई मैं आत्मा हूँ, मैं जीवन भगवान का अंश हूँ, है ना। मेरे ठाकुर तो भगवान है, परम ईश्वर है ना। जब ये ज्ञान हो गया, प्लस फल की आसक्ति के बिना, है ना, हम कर्म करें, है ना, सेकंड ये, तो क्या होगा, वो निष्काम कर्म योग कहलाएगा, है ना। और सर्वोच्च अवस्था क्या है, सब कुछ विष्णु को ही अर्पित करना, भगवान कृष्ण को अर्पित करना, यही बुद्धि योग से भक्ति योग की यात्रा है ना। तो बुद्धि योग से भक्ति योग में, है ना, अपने आप को पहले स्वरूप से धोना, माना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उससे फिर भक्ति योग में ट्रांजिशन होना, है ना, कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, है ना। ये सर्वोच्च अवस्था है। ओके, श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, राधा पार्थसारथी की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद जी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या उदाहरण देते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए समर्पित भाव से करे, है ना कि फल की अपेक्षा से, है ना। तभी वह बंधन से मुक्त हो सकता है ना। आप चाहते हैं, आप सब में से चाहते हैं कि नहीं बंधन से मुक्त होना, हाँ या ना? हाँ तो थम्स अप कीजिए। हाँ, सब लोग चाहते हैं। ओके, बाकी लोग जो थोड़ा म्यूट करके, है ना, कैमरा बंद करके इधर उधर घूम रहे हैं, आई होप वो भी चाहते हैं, सब चाहते हैं ठीक है। तो सब लोग चाहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, है ना। तो उसका एकमात्र उपाय प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए समर्पित भाव से करो, है ना, कर्म करो, है ना। जैसे मैंने एक सुना था, एक बड़े वरिष्ठ भक्त से हमारे मूवमेंट में, वो कह रहे थे, थिंक लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, है ना, नहीं सॉरी, थिंक लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा एंड एक्ट लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू,
है ना। तो आप हमेशा मन में तो ये सोचो कि भगवान कृष्ण पे ही सब कुछ निर्भर है ना। लेकिन कर्म ऐसे करो कि अभी इस टाइम पे अगर मैंने कर्म छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा, तो मुझे कर्म करना है। एक्ट लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, है ना, लेकिन थिंक लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा, है ना। तो ये हमारा भाव होना चाहिए, है ना, कि कृष्ण पे बोझ नहीं बनना हमें कि भाई सब कृष्ण पे छोड़ दिया, आप तुम ही देखो, मैं तो काम नहीं कर रहा। कर्म करना है, लेकिन ये सोचते हुए कि सब कुछ अंततः कृष्ण पे ही निर्भर करता है। ओके, आज के दिन के श्लोकों का 1 से 9 का सारांश। अर्जुन का प्रश्न। कोई बात नहीं पूनम माता जी, सबर कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेट। ओके, अर्जुन का प्रश्न। यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो युद्ध में क्यों प्रवृत्त हुआ जाए? तो इसमें भगवान कृष्ण का उत्तर है, केवल कर्म त्याग से सिद्धि नहीं मिलती, है ना, और प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी को कर्म करना पड़ता है। और ढोंग मत करें, है ना, ढोंग ना करें, निष्काम कर्म करें, है ना, उससे बेटर है निष्काम होकर कर्म करें, है ना। निष्काम कर्म की हमने डेफिनेशन बताई पिछली स्लाइड में, है ना। अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और बिना किसी आसक्ति के कर्म करना। ओके, अपने कर्तव्यों को भगवान के लिए करें, यही निष्काम कर्म योग है ना। अपने कर्तव्यों को करें तो भगवान के लिए करें, है ना, भगवान को माने कि वो सेंटर है ना। तो फर्क जरूर आपको पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना कि बाहर वाले लोगों को पड़ता है ना। निष्कर्ष दिन एक का, है ना, केवल कर्म का त्याग व्यक्ति को मुक्त नहीं करता, है ना। केवल कर्म का त्याग कर देना मुक्ति नहीं करता, प्रिटेंडर होके मुक्ति नहीं मिलती, है ना। निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान को अर्पित करना ही कर्म योग है ना। निष्काम भाव से कर्म करो, भगवान को अर्पित करते हुए करो, वही कर्म योग है। कर्म के योग के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध होता है और आगे भक्ति की ओर अग्रसर होता है ना। व्यक्ति शुद्ध भी होता है और भक्ति मार्ग में और आगे अग्रसर होता है, बढ़ता है ना। धीरे धीरे आप अभी हम एक योगा लैडर भी आपको बताएंगे, उसमें आगे बढ़ता है, स्टेप आते हैं अलग अलग, है ना। कर्म योग, है ना, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, फिर भक्ति योग ऊपर। ओके, तो कुछ प्रश्न चर्चा हेतु, है ना। क्या केवल कर्म का त्याग करना समाधान है? बताइए कौन आंसर देगा। हाथ उठा के हैंड रेस कीजिए। प्रीति जी बताइए। जो अभी भागवत गीता का डिस्कशन हुआ, तो कर्म करना त्याग का समाधान नहीं है, बट निष्काम भाव से हमें कर्म करना ही है। जैसे कि अभी आपने मतलब सारी चीजें वो कही कि जो भी हम करें कर्म का त्याग। अभी आपने वो एक कहा ना कि थिंक लाइक दैट एवरीथिंग डिपेंड अपॉन विष्णु एंड एक्ट लाइक। तो नहीं, कर्म का त्याग करना समाधान नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म होके विष्णु भगवान को समर्पित होके, और जो हमारी मानसिक रूप से जो हम आसक्त डिटैच होके काम करें, मतलब दैट्स वी डोंट हैव टू अटैच विद दैट रिजल्ट, वो कर्म करना है। तो बालाराव जी आपने कुछ डिफरेंट बोलना है या सेम है पॉइंट आप? नमस्ते गुरु जी। हरे कृष्ण। मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, कर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारा कर्म तो जो ही हमारा जीवन है, और बाकी हाँ, निष्कर्म काम जो है, जैसे कि गाय को रोटी खिला दिया या कुत्ता देखा था, चलो भाई चिड़िया देखी, चिड़िया को खिला दिया, वो ये सब निष्कर्म करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू। यस, तो निष्काम होके कर्म करना, है ना। तो हाँ, अपने आप को म्यूट रखिए, है ना, सब लोग म्यूट रखिए। हाँ, तो निष्काम होके कर्म करना, है ना। कोई भी कर्म करें, है ना, आप चैरिटी भी करें, जैसे इन्होंने बताया, है ना, चिड़िया को दाना डालना, कुत्ते को खाने खिलाना, गाय को खाना खिलाना। हाँ, ये सब काम भी निष्काम कर्म योग में कर सकते हैं। कोई भी काम, है ना, सिर्फ ये वाला नहीं, चैरिटी नहीं, अपना बिजनेस भी आप करते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं, है ना, अपना कुछ भी करते हैं, अपना परिवार को भी पालते हैं, सब कुछ जो है आप निष्काम होके कर सकते हैं, है ना, सब कुछ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हम अपने जीवन में किन कार्यों को निष्काम कर्म के रूप में बदल सकते हैं?
मैंने वैसे बोल दिया आंसर, बट आप में से कोई और इस पर पढ़ाना चाहे, बताना चाहे, है ना, हैंड रेज करिए। सॉरी, दोबारा एक बार करिए हैंड रेज, नीचे हो गया। ओके, शिवानी, शिवानी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम अपने जीवन में कार्य को निष्काम कर्म में इस प्रकार बदल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबके प्रोवाइडर भगवान हैं। तो यदि हम उनको थैंकफुल या उनको ग्रेटिट्यूड किए बिना उस फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं, तो उसको मतलब उसका हमें रेट लगता है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो उसका भी हमें रेट लगता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में आचार्य द्वारा ये दिए गए कुछ मंत्र हैं, यदि हम उसका मंत्र उच्चारण ना कर सके तो केवल भगवान का नाम लेके ही, उनको धन्यवाद करके अगर हम भोजन करते हैं या फिर कोई भी अपना दैनिक कार्य करते हैं, तो अगर भगवान को समर्पित करके, भगवान को स्मरण करके किए, तो वो हमारा जो काम होता है वो निष्काम में बदल जाता है और हमको उस कार्य का ऋण नहीं लगता है। यस, हरे थैंक यू, कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो इन्होंने बताया कि कुछ भी काम, इवन आप खाना भी खाते हैं, है ना, तो उसको पहले भोग लगाएं, है ना, तो वो भी निष्काम कर्म योग में बदल जाएगा। अगर आप वैसे ही खा लेंगे तो आपको पाप लगेगा उसका। क्यों पाप लगेगा? कि प्लांट्स में भी जान होती है। कई लोग कहते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन लोग कहते हैं, अरे तुम फल सब्जी खाते हो तो उसमें जान नहीं होती क्या? हाँ, उसमें भी जान होती है, इसलिए रिएक्शन लगेगा। इसलिए पहले भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान सारे रिएक्शन ले लेते हैं उसके। ठीक है। हाँ, प्रीति जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो है ही, जो हम खाएं या जो भी हम कुछ भी करें तो वो भगवान को अर्पित करके करना है एट अ फिजिकल लेवल। बट जैसे कि एक चीज आपने बताई वो मैं कभी भूल जाती हूँ, कि वो मैं ध्यान भी रखूंगी। मतलब रिलेशनशिप में जैसे कि ये होता है ना, ऑफिस में बॉस नहीं समझ रहे हैं, मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, घर में बच्चे नहीं समझ रहे हैं, हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं, नेबर नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं अपना बेस्ट, मतलब करना टफ है, बट ठीक है करूंगी और अप्लाई करूंगी। बट ये कि मुझे भी लगता है कि अरे सामने वाला तो मुझे समझ नहीं रहा है और उस अकॉर्डिंग मतलब वो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए की, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। तो ये चीजें मतलब वो चीज मेंटली निष्काम कर्म हर जगह अप्लाई करना, ट्राइंग काइंड ऑफ। तो एक हाँ, तो ये है। थैंक यू, थैंक यू। तो है ना, जब आप निष्काम कर्म योग करेंगी तो है ना, उसका आसक्ति से आप छूट जाएंगी कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एंड से लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें, है ना, उनको आप उनको उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो निष्काम करें, है ना। सबको, आप ह्यूमन है तो आपको नीड है ना, परिवार की भी नीड है, पैम्परिंग की भी नीड है, केयर की भी नीड है ना, तो वो सब है, वो रहेगा, है ना। उसको इग्नोर ना कीजिए, फिर आप मिथ्याचारी की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो जबरदस्ती का वैराग्य ना करिए, है ना। ठीक है, आपको ज़रूरत है थोड़ा पति प्यार से बोले तो बोल दो, है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा प्यार से आप बोल लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। ये नहीं कि टॉर्चर समझते रहो, करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं, है ना। इसको इस तरीके से लीजिए कि आप प्रेम करिए, उनसे शुद्ध प्रेम कीजिए और बदले में आपको भी मिलेगा, है ना, है ना। तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन जो है धीरे धीरे वो शुद्ध होगी। ओके, थैंक यू। ढोंग और सच्ची निष्काम सेवा में क्या फ़र्क है? कौन बताएगा? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? ढोंग और सच्ची निष्काम सेवा में क्या फ़र्क है? हाँ जी, अलका माता जी बताइए। ढोंग है जो हम मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, उनसे अच्छा कहलवाने के लिए, उनके ताकि समाज में हमारा अच्छापन हो, तो वो ढोंग है। क्योंकि मन में भावनाएं नहीं है, अंदर क्रोध है या फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, लेकिन ऊपर से करा जा रहा है। तो ढोंग और निष्काम में यही डिफरेंस है कि ढोंग में इंसान सिर्फ ऊपर से करता है, अंदर मन अशांत होता है। लेकिन जहाँ निष्काम सेवा होती है वहाँ मन शांत होता है और अंदर से करुणा और करने की भावना आती है। राइट, राइट। हाँ, सही पॉइंट बताया। इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं कि आ, अंदर से करता है और अपने आप को भोक्ता नहीं मानता, है ना। भगवान के लिए करता है, गुरु परंपरा के लिए करता है ना। अगर वो भगवान की सेवा भी करता है ना,
तो सेवा भी ढोंग में बदल सकती है अगर आप अपने लिए करते हैं, अपनी इच्छा के लिए, पूरी पूर्ति के लिए करते हैं। और वही निष्काम कर्म बन जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा जब आप गुरु परंपरा, अपने गुरुजन, अपने आचार्य, अपने वरिष्ठ वैष्णव, इनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना। तो वो निष्काम कर्म योग मिल जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, 1 मिनट बस, है ना, मुझे दीजिए अलका माता जी, हम लेते हैं और, है ना, क्वेश्चंस वगैरह। तो कुछ घोषणाएं हैं, है ना। कृपया सभी भक्तगण अपने आने वाले कार्यक्रम में समय से जुड़िए, है ना। हमें ग्रुप में बार बार मैसेजेस भेजना पड़ता है, वो अब हम कम कर देंगे, क्योंकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, है ना, हमें तो सीरियस चाहिए, तो वो आए। हाँ, जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए हम बिल्कुल भेजेंगे, है ना, ग्रुप में कि आप जुड़े हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है। बट आइडली क्लास का डेकोरम ये है कि इवन जो होस्ट है या मीटिंग जो स्पीकर है, उससे पहले सारे लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये डेकोरम है, इससे पता लगता है कि आप सीरियस हैं। वरना क्या है कि भाई आए गए, आया राम गया राम, वो निष्काम कर्म योग नहीं है, वो आ सकती है ना। तो इसलिए स्पीकर से पहले ज्वाइन करिए अगले सेशंस में। 12:30 का टाइम है, तो 12:25 पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक खुल जाता है। ठीक है, ओके। कृपया हरिनाम फॉर्म, आश्रय फॉर्म भरिए, है ना। हरिनाम आश्रय फॉर्म हमने बहुत लोगों को बार बार सर्कुलेट कर दिया है, कुछ लोग नए आए हैं, तो हम फिर से इस क्लास के बाद ग्रुप्स में भेजेंगे। तो फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, उससे हम आगे के इस प्रोसेस को प्लान कर पाएंगे, है ना। कितने हमारे लोग किस तरह के सेमिनार चाह रहे हैं, है ना, आपका भी वोट काउंट हो, है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप कल को ये ना बोलिएगा हमें कि भाई हमने तो सोचा था ये होगा ग्रुप में, वो हो नहीं रहा है, ये होगा वो हो नहीं रहा। आपको जब फॉर्म दिया जा रहा है तो उसे भरिए, उसी के बेसिस पे हम आगे आपको एंगेज करेंगे, आपके पसंद नापसंद के अनुसार कार्यक्रम आगे तैयार करेंगे। तो सभी लोग फॉर्म भरिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, अभी यूट्यूब पे सुनेंगे, है ना, उनसे भी प्रार्थना है आप सब भरिए फॉर्म। आगे फिर हमें मत बोलिएगा कि भाई हमारे हिसाब से आप ग्रुप में कुछ एक्टिविटी करा ही नहीं रहे, जो हमें पसंद है वो करा ही नहीं रहे। हमें कैसे पता लगेगा आपको क्या पसंद है? जब आप फॉर्म भरेंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो फॉर्म भरिए। किसी भी सेवा में जुड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, है ना। अभी जन्माष्टमी में बहुत सेवा है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए भी बहुत सेवकों की ज़रूरत है। तो आज के दिन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अमित प्रभु को, है ना, विहान प्रभु को, और यश प्रभु को, यशराज प्रभु को, है ना, और जितने भी मोनिका माता जी को, है ना, इन सब भक्तों ने कॉलिंग की सेवा करी है ना। ये पिछली बार भी इन्होंने, काफ़ी लोगों ने इनमें से की थी, और हर बार कुछ लोग करते हैं, है ना। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको कॉल करते हैं, सबको बुलाते हैं, है ना, क्योंकि सब लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता है ना। तो आप रिमाइंडर लेने वाली कैटेगरी में मत बनिए, आप रिमाइंडर देने वाली और टाइम से पहले ज्वाइन करने वाली कैटेगरी में बने, है ना। आगे बढ़िए, भक्ति में सीरियस होइए। और समूह में किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के कॉल या मैसेज करना मना है ना, ऐसा ना करिए। और अगर कोई आपको करता है बिना अनुमति के कॉल या मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह से नंबर उठा के, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तुरंत, है ना, उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, है ना। ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, है ना। तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन इस्कॉन नोएडा में आप सबका जन्माष्टमी के लिए बहुत बहुत स्वागत। हरी बोल। ओनली 4 वीक्स लेफ्ट, 4 हफ्ते ही रह गए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, है ना। तो आपकी सेवा, दान और सहभागी का बहुत बहुत स्वागत है ना। और डोनेशन करें, है ना। भगवान एक ही दिन आता है जिसमें हम सबसे डोनेशन मांगते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है, 5 लाख 6 लाख लोग आएंगे, इतना सब लोगों को कैटर करना है, इतने सारे प्रोग्राम कराना, बहुत खर्चा होता है। और है ही किसका? भगवान का ही तो है। अभी बता पड़ा ना हमने, यज्ञ के लिए करिए, विष्णु के लिए करिए। तो ये अच्छा मौका है भगवान की सेवा करने का, भगवान के लिए कर्म करने का। तो आप इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यूट्यूब में वीडियो जब देखेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं इसको दोबारा से, फॉर्म को, है ना। इसमें QR कोड है, वो अलग से भी हम भेज देंगे, पैम्पलेट दोबारा भेज देंगे ग्रुप्स में। तो आप भर के करना क्या है ना, आरती स्पॉन्सर कीजिए या अभिषेक स्पॉन्सर कीजिए। आप अभिषेक उस दिन भी कर पाएंगे, है ना। भगवान अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलेगा, और क्या चाहिए बताइए।
भगवान कृष्ण के जन्मदिन में, है ना, आरती करने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को खोइए मत, है ना। और स्पॉन्सरशिप कीजिए, और लोगों को भी बोलिए स्पॉन्सरशिप करने के लिए, पैम्फलेट और लोगों को भी बांटिए, है ना। और पेमेंट करेंगे तो आप मेरे को भेजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। हम आगे आगे उसका जमा कराएंगे, सही जगह पे जाए, हम उसके लिए आपको टेक केयर करेंगे, है ना। तो आप पेमेंट करिए, जैसे भी करेंगे, चेक से या डीडी डिमांड ड्राफ्ट से या QR कोड से, UPI के थ्रू। तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिए करने के बाद, ठीक है। कौन सी आपने स्पॉन्सरशिप कीजिए उसका भी भेजिए, आरती करी है, शंख या अभिषेक किया है, तो उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। शंख अभिषेक भी होगा, अभिषेक आप अपने हाथों से कर पाएंगे, आरती आप अपने हाथों से कर पाएंगे, ठीक है। भगवान का ड्रेस वगैरह स्पॉन्सर कीजिए, श्योर। और हाँ, फिजिकल सेवा भी कर सकते हैं, है ना। अब मंदिर में मैंने जैसे बताया 5-6 लाख से अधिक लोग आते हैं, है ना। तो बहुत क्राउड होता है, क्राउड कंट्रोल करना, बहुत सारे लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से लेना, आगे पहुंचाना, वहाँ बहुत सारे लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो आप सब खुल के आइए, आप ही का अपना मंदिर है, आप ही के अपने राधा गोविंद देव जी हैं, आप ही का अपना ग्रुप है ना। तो आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, है ना, सेवाओं के लिए आगे आइए, और लोगों को भी जोड़िए, है ना। हमने एक ग्रुप में भी फॉर्म सर्कुलेट, मतलब वो पोलिंग सर्कुलेट की थी कल, है ना। तो सब लोग उसे भरिए, है ना। किस तरह की आप सेवा करना चाहते हैं, फिजिकल सेवा करेंगे या दान में रूप में सेवा करेंगे या दोनों करेंगे। तो अगर आप फिजिकल रूप में सेवा करना है तो उसके लिए ID कार्ड बनेगा। ID कार्ड के लिए एक फॉर्म मैं आपको दूंगा, तो आपको मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करना पड़ेगा कि मैं फिजिकल सेवा करना चाहता हूँ, 16 तारीख को मैं वहाँ पे मंदिर में रह के सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो हम आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आधार कार्ड वगैरह लगेगा, अपना फोटोग्राफ लगेगा, आपका ID बनेगा। और ये जल्दी करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 1-2 दिन पहले बता रहे हैं, नहीं, वो 1 हफ्ते के अंदर अभी बंद हो जाएंगे, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी बनाएं ताकि हम आगे बोल सकें, आपको सेवा में लगा सकें, ठीक है। उसका भी मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, क्या भरना है फॉर्म में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए पर्सनली, ओके। इसके अलावा ये जो दान राशि है इसमें भी आप सेव करें, तो वो वोटिंग ज़रूर भरिए, फिर हम आपको लिंक भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी मैं प्रार्थना करूँगा हिज ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी से, जो कि एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी भक्त हैं हमारे इस्कॉन नोएडा मंदिर के, और प्रभु जी मेरे भी गाइड हैं, इस पूरे ग्रुप को टेक केयर करते हैं। प्रभु जी ही प्रेरणा स्तोत्र हैं मुझे इस सेवा में लगाने के लिए, आप सबसे जोड़ने के लिए। तो प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे आप सब, है ना, सेवा, उनसे कुछ भी पूछना हो तो मेरे से ज़्यादा आप उनके पास जा सकते हैं, है ना, वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे आपको। तो प्रभु जी से भी हम अभी जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा प्रभु जी की सेहत भी खराब थी पिछले कुछ समय में, तो हमने प्रार्थना भी की थी भगवान से, भगवान ने प्रार्थना सुन के कृपा करके हमें भगवान प्रभु जी का संग दिया है। तो प्रभु जी पूरा जिस्ट बताएंगे जो हमने डिस्कशन अभी तक किया है, और अंडरस्टैंडिंग को अच्छे करने के लिए। तो हम फिर 2 बजे तक, है ना, ये सेशन वाइंड अप कर देंगे। अगर किसी को फिर कोई क्वेश्चन रह जाए तो ठीक है, हम 5 मिनट के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा फिर हम बंद कर देंगे, आप पर्सनल ऑफलाइन मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी की जय। प्रभु जी आप बताएं थोड़ा सा आशीर्वाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और आप लोग कंटिन्यू आ रहे हैं हर सेशन में, ये बहुत अच्छा एक साइन है, ये लक्षण है कि आप लोगों को कुछ न कुछ तो प्राप्त हो रहा है, कुछ तो प्रगति हो रही है आपकी, और इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं सभी। तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। और जैसे कि यहाँ पे एक बीच में पॉइंट आया था कि मिथ्याचार वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए भक्ति जो है ना, जैसे हम अभी ये जो सेशन ले रहे हैं सब, इसका है ना एक पर्पज है, वैसे शुरुआत में बताया था पर्पज, लेकिन उसको हर क्लास में आगे रख सकते हैं ताकि वो चीजें रिमाइंडर रहे, है ना। क्योंकि अगर पर्पज नहीं रहेगा ना तो जो बताना चाह रहे हैं वो बार बार स्किप होता रहेगा, सबके माइंड से होता रहेगा इसके। क्योंकि देखिए एक चीज इसके संदर्भ में बताना जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता को अपने लाइफ से रिलेट करना बहुत आवश्यक है। वो रिलेट है ही, जुड़ी हुई है ही भगवत गीता की जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितने भी इसमें प्रिंसिपल, सिद्धांत, जो भी इसमें प्रोसेस दिए हुए हैं, सब
हमसे संबंधित हैं, हमारे ही लिए हैं। भगवान ने हमारे लिए ये गिफ्ट दिया है। शुरुआत में बताया गया था कि ठीक है, लव लेटर है भगवान का हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इस भौतिक संसार में रह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्यों भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपको एक संबंध ज्ञान बता रहे हैं। तो संबंध ज्ञान से ये भगवत गीता को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे ना। तो लेफ्ट मत कीजिए, थोड़ी देर और बने रह सकते हैं, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। एक्चुअली दरअसल बात ये है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है और हम यहाँ तक कैसे हैं, वो एक मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग एक आपको है ना जो ज्ञान है वो बताने जा रहा हूँ कि भगवान वैसे तो अपने आप में कंप्लीट हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है या डिपेंडेंसी नहीं है कि भगवान अपने सुख के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, इन सब के लिए कुछ भगवान बाहर से कुछ चाहे, ऐसा अभाव नहीं है कह सकते हैं भगवान के लिए ऐसा कुछ। तो भगवान कृष्ण है ना, सबसे पहले शुरुआत की बात है, मतलब जब से सृष्टि शुरू करने से पहले का ना ये बात बता रहा हूँ। तो भगवान अकेले होते हैं, केवल अकेले। जब ना तो कोई आध्यात्मिक संसार होता है, ना तो कोई भगवान के और भी अदर एसोसिएट्स होते हैं ना स्पिरिचुअली, ना ही तो ये भौतिक संसार होते हैं जिनमें हम रह रहे हैं। और भगवान हम सबके साथ और भी जितने भी सृष्टि हैं सबके साथ भगवान क्या है कि उनके अंदर ही होती हैं सारी शक्तियाँ और उनके साथ अकेले रह रहे होते हैं ना। लेकिन कोई अभाव नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भगवान को भी कहीं से है ना डिपेंडेंसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है भगवान। तो होता क्या है, जैसे हम सभी लोग हैं, हम भी लाइक भगवान के जैसा ही है ना स्वभाव हमारा वैसे ही काम करता है, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, संतान हैं। तो हम भगवान के जैसे फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से है ना। तो क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 5 करोड़ का अमाउंट है ना, उसको व्यक्ति अपने पास घर में रखा हुआ है, तो क्या है कि उसकी उसे अपनी खुशी होगी है ना, वो अपने आप में खुश होगा, प्रसन्न होगा ना। लेकिन क्या वो व्यक्ति उस अमाउंट को केवल रखेगा या उसको एक्सपेंड करना चाहेगा, उससे कुछ है ना चीज़ों को परचेज करना चाहेगा और अपने बिजनेस या अपना जो भी घर है, गाड़ी है ना, ये सब एक्सपेंड करेगा, उनको है ना विस्तार करेगा। क्यों करेगा विस्तार है ना, आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्यों विस्तार करना चाहेंगे, एक ही इसका आंसर है, सुख के लिए, एंजॉय के लिए, आनंद के लिए ना। यही एक पर्पज होगा है ना। चाहे वो पैसे बढ़ाए जाए बिजनेस के द्वारा, या कोई घर मकान बनाया जाए, या कोई अच्छी गाड़ी ली जाए, तो क्यों, क्योंकि सुखी, मुझे और ज्यादा सुखी होना है ना। वैसे तो 5 करोड़ को लेके सुख है, रखें अपने पास, लेकिन इनको बढ़ा के या इसके द्वारा और भी फैसिलिटी क्रिएट करके परचेज करके, तो उससे क्या होता है कि सुख को बढ़ाता है व्यक्ति। तो इसी तरह से जो भगवान है सारी शक्तियों के साथ है ना कंप्लीटली हम भी रहते हैं ना। तो भगवान क्या है कि विस्तार करते हैं हमारा, चाहे है ना श्रीमती राधा रानी है, लक्ष्मी जी है, या ना चाहे वो सीता माता हैं, या भगवान अपनी भी कॉपी करते हैं राम के रूप में, नरसिंह देव के रूप में, बहुत सारे विष्णु हैं, बहुत सारे विस्तार हैं भगवान के। तो क्या करने के लिए, इससे आप आसानी से समझ गए होंगे विस्तार क्यों कर रहे हैं भगवान। आंसर क्या है, आनंद को बढ़ाने के लिए है ना, अपने आनंद को, एंजॉय को बढ़ाने के लिए, यही एक पर्पज होता है। और ये भगवान विस्तार करते हैं, भौतिक संसार का विस्तार करना है, इसको क्रिएट करना है सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी
जो एक्सपेंशन है या भगवान का जो विस्तार है वो है आध्यात्मिक संसार को बढ़ाना, आध्यात्मिक ना जो शक्तियां हैं ना या अपने आप को विस्तार करना, वो आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में होता है। ये भगवान विस्तार करते हैं ना। आध्यात्मिक जगत ही वास्तव में जगत है, हमें ये भी समझना चाहिए ना। आध्यात्मिक संसार ही वास्तव में संसार है, वास्तव में रहने लायक है ना। वास्तविकता में वहां पे समाज है अच्छा ना। तो देखिए वहां पे भगवान विस्तार करते हैं और है ना, आध्यात्मिक सृष्टि है उसकी ना 1/3 है, वहां का जो स्पेस कितना है 1/3 है। और यहाँ जो स्पेस है जो मटेरियल क्रिएशन जिसमें कि ये सब जितने सारे यूनिवर्स यहाँ पे रहते हैं ये 1/4 रहते हैं ना। ये 1/4 है, मतलब 1/4 और 1/3 आध्यात्मिक संसार का स्पेस है। तो भगवान वहां पे विस्तार करते हैं। जब विस्तार करते हैं तो देखो जैसे किसी कंपनी में है ना, जब कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां पे क्या है, कुछ ऐसे रिजेक्ट माल भी है ना, कुछ डिफेक्टिव पीस भी बन जाते हैं है ना, कुछ कमी से, कुछ गलती से। तो क्या होता है कि उनको एक साइड रखा जाता है। जो अच्छे पीस हैं ना, परफेक्ट पीस हैं, उनको क्या है कि जिस पर्पज के लिए उन्हें बनाया गया है वहां पे उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो जो डिफेक्टिव पीस बनते हैं है ना, जैसे यहाँ पे भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी आइटम की, किसी भी, तो यहाँ पे क्या उनको सेपरेट किया जाता है या उनको फिर से रिफाइन किया जाता है या फिर से है ना उसको जो भी कमी है उसकी हटा के उससे फिर उसको परफेक्ट किया जाता है। उसके लिए सर्विस सेंटर होता है उस कंपनी का है ना। उसमें डिफेक्ट आता है तो सर्विस सेंटर में भेजा जाता है कि भाई इसे देखना, ऐसे कंप्लीट करो और इसे हम आगे जिस पर्पज के लिए बनाया गया आगे बढ़ाएं। और आगे भी यदि कोई पीस उस कंपनी का बनाया हुआ कोई पीस उसमें डिफेक्ट आता है उसको भी सर्विस सेंटर पे डाला जाता है कि भाई जो कस्टमर लेता है कि वो उससे फिर ठीक होके वापस आता है ना उसके पास। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार जब बनाया जाता है भगवान के द्वारा तो भगवान ये एक्सपेंशन, ये विस्तार करते हैं अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए ना। और ये आनंद भगवान को मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसा है कि भगवान को एंजॉय मिलता है जब उनको कोई सर्व करे, भगवान सर्व्ड हो, किसी के द्वारा सेव्य हो, उससे भगवान आनंदित होते हैं। और जो जिस सेवा करने के लिए जो जीवों को बनाया गया वो भगवान की सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं उससे है ना, वो उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे ये बड़ा सरल उदाहरण है, जैसे कि हमारा हाथ है ना, तो हाथ क्या है कि हमारा सब कुछ जो भी व्यक्ति अर्न करता है हाथों की सहायता से ही करता है ना। तो हाथों की सहायता से अर्न किया जाता है, कुछ कमाया जाता है, लेकिन हाथ अपने इंडिपेंडेंटली उसको एंजॉय नहीं कर सकता। जो भी मनी है या जो भी फूड है कुछ भी है, इंडिपेंडेंटली हाथ स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकता कि नहीं जी गुलाब जामुन प्लेट क्या मैंने लगाई है, इसमें पनीर मैंने पूरी है, गुलाब जामुन रसगुल्ला ये वो मैंने रखा है, ये मैंने इसमें चम्मच घुमाई तो कहते मैं ही खाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे आर्टिफिशियल वो प्रयास नहीं कर सकता। लेकिन करने को जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन वो होगा नहीं हाथ से ना, उसको वो सिस्टम में डालना पड़ेगा। जो सिस्टम ना उसे मुख में डालना पड़ेगा, तो मुख में जाएगा तब उसे ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी हाथ को है ना। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिक मतलब जो सिस्टम बना हुआ है उसके को एनर्जी उसको गुलाब जामुन वाली भी मिल जाएगी, पनीर वाली भी मिल जाएगी, पूरी वाली भी मिल जाएगी, सारी एनर्जी मिल जाएगी उसको। लेकिन इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का प्रयास करेगा, उसको है ना खाने का प्रयास करेगा, हाथ ऐसा कभी नहीं कर पाएगा है ना, सूख जाएगा इस तरह के रखे, हाथ को भी एनर्जी नहीं मिलेगी और वो वस्तु भी है ना खराब हो जाएगी। और इस तरह से हाथ की एनर्जी डाउन होती जाएगी और ये गिर जाएगा नीचे। तो देखिए हमारा और भगवान का रिलेशन है, संबंध है। हमें जो बनाया गया है, हमें तटस्थ जीव, हम तटस्थ जीव हैं, हमारी पोजीशन क्या तटस्थ है।
तटस्थ मतलब मार्जिनल भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तटस्थ का मतलब है कि जैसे आपने कभी किसी नदी का किनारा या समुद्र का किनारा देखा होगा, तो तट जो होता है तो वहां पे क्या होता है, जो पानी है और लैंड, उसमें बीच में जो स्पेस है ना उसको बोलते हैं तट। पानी और लैंड है ना, उसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं तट। तो ये हमारी पोजीशन रहती है जब भगवान हमें उत्पन्न करते हैं, ये हमारा एग्जिस्टेंस वहां पर टिकता है ना। तटस्थ मतलब क्या कि हम माया के तट पे भी हैं और जो आध्यात्मिक जो तट है, लैंड है, वहां पे भी है ना। तो हम बीच में हैं, ऐसे ये होती है तटस्थ स्थिति। तटस्थ हमें इसलिए कहा जाता है, तो हमारी वो पोजीशन है। और ये बनाई क्यों जाती है, ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमें फ्रीडम दी जाती है, हमें स्वतंत्रता दी जाती है कि आप के पास ऑप्शन है दोनों। और इसलिए किया जाता है कि भाई अपने प्रयास से है ना, अपने विचार करके, अपने एंडीवर से अपना और कैसे अच्छे से कर पाएगा व्यक्ति, उसके भगवान से प्रेम करे, भगवान को सर्व करे ना। इसके लिए हमें फ्रीडम मिलती है उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो हम बनाए जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, स्वतंत्रता देती जी है ना। तो फिर हम क्या है कि स्वीकार नहीं करते, हम बोलते हैं कि नहीं मुझे वैसे बनाया आप जैसा है ना, मुझे क्या है कि ये काम मैं नहीं करूंगा जी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये ऐसी ही बात होगी। लाइक जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेड सर्वेंट आती हो, वो बोले कि मिस्टर सच एंड सच आज आप एक काम कीजिए, अपना आज काम आप करो तो मैं क्या है कि मैं रेस्ट करूंगी आज जितनी भी नाली वाली उसको आप साफ करो, साफ सफाई करो, किचन में खाना बनाओ, ये सब, लेकिन मुझे ना बैठ के खाने दो, बहुत दिन काम करेंगे। तो इतना प्रैक्टिकल इसको कौन करने देगा, कौन अलाउ करेगा इस बात को, कोई नहीं करेगा इस बात को अलाउ ना। उसको बोलेंगे कि आप जाओ, आपका दिमाग खराब हो गया है और आप समझ में नहीं है आप कौन है, क्या आपकी पोजीशन है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या ड्यूटी है, क्या रूल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पागल हो गए हो ना। उसको ऑब्वियसली आउट कर दिया जाएगा वो व्यक्ति। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम भी ऐसे ही करते हैं है ना। हम बोलते हैं कि हम क्या है ना, भगवान आप जो एंजॉय कर रहे हो जैसे, वैसे हमें करने दो ना, वैसे हमें करने दो, हम ये सेवा वगैरह ये सब हम हमारे बस की नहीं है जी, हमसे नहीं होगी। तो भगवान बोलते हैं करे ये यहाँ तो रह नहीं पाएगा, कहीं ये तो डिस्टर्ब सारे माहौल को, ये तो डिस्टर्बेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण और सभ्य ऐसा बोला गया कि ईश्वर केवल एक ही है, कृष्ण। सबसे जहाँ की अपने पोजीशन में फिक्स है, रोल में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में, वो सर्व ही कर रहे हैं भगवान को, हर कोई व्यक्ति। और इसको काफी एलोबरेट करके समझाया जा सकता है, क्योंकि देखो इस संबंध के आने में आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्लियर है हमारा, तो फिर हमारा जितना भी एंडेवर, भगवान की भक्ति करना होगा, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहिए, क्यों मंदिर आना चाहिए, क्यों कोई सेवा करनी चाहिए, ये सब क्लियर हो जाएगा, वो आपको बताइए। तो डिफेक्टिव पीस होते हैं ऐसे कि भगवान की नकल करना चाहते हैं ना, हम सभी हैं, तो हम सभी नहीं हैं, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ है ना लिविंग एंटिटी हैं, जितने भी मटीरियल यूनिवर्स में, वो सभी ऐसे ही हैं। सभी क्या है कि जैसे बोलते हैं कि भगवान से विरोध किए हुए हैं, भगवान का विरोध किए हुए हैं। क्या विरोध? कि भगवान मैं भी आपके जैसा हूँ, कंपटीशन। तो क्या होता है फिर देखिए, प्राइमरीली तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही बनाया जाता है हमारे लिए कि हम भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक करें, क्योंकि हमें तो छूट मिली हुई है, जो हमें फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा इसीलिए दी हुई है कि हम अपने प्रयास से प्रेम करें। तो देखिए फ्री विल है, ये सब क्यों दी जाती है? भगवान चाहे तो फ्री विल ना भी दें, लेकिन नहीं, अगर फ्री विल नहीं देंगे तो फिर क्या कि जबरदस्ती हो जाएगी और फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
जैसे कि आप देखते हो कि किसी भी क्या है कि जैसे आपका अपना कोई बच्चा है ना, जैसे आप कहीं बस में बैठे हुए तो ऑफिस में कहीं भी, तो आपका अपना कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, आपको कुछ क्या है कि वो वॉलेंटरली स्वेच्छा से कुछ बिस्किट दे रहा या दे रही है वो बच्ची। और जी थोड़ा सा ना वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा डिस्टर्बेंस, मतलब समझ नहीं आ रहा वर्ड्स ना कुछ। थोड़ा सा बाकी लोगों की समझ में आता है, बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं? प्रभु जी बीच नहीं में प्रभु जी, सेम आपका नेटवर्क प्रभु जी बीच बीच में थोड़ा वो आ रहा है। ठीक है, पता नहीं, वैसे सब कुछ तो यहाँ ठीक है। हाँ, शायद इसलिए हुआ होगा, मिस कॉल आई है तो एक कनेक्ट है उस फोन पे, उसका वाईफाई, शायद इसलिए हुआ होगा। हाँ, तो उसी से ही हुआ होगा। तो क्या आपने मिस किया, कहाँ से सुना, तो जी आप एक एग्जांपल दे रहे थे, जैसे कोई पता नहीं बच्चा हो किसी का शायद, हाँ कुछ एग्जांपल। यस। तो जैसे कि दो बच्चे हों, एक तो आपका कोई बच्चा है, एक किसी दूसरे व्यक्ति का बच्चा है। तो आपका बच्चा है, कोई एक बिस्किट दे रहा है ना खाने के लिए, उसके बिस्किट पैकेट है, उसने एक निकाला और आपको दिया, तो ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन उससे अच्छा वो लगेगा कि किसी दूसरे का बच्चा आपको वॉलेंटरी बड़े प्रेम से देने आए, है ना, वो ज्यादा एप्रिसिएबल होगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो उसका वैसे देना बनता नहीं है, अलग है ना, लेकिन देखो वो इतना ज्यादा सोचा हमारे बारे में ना, इतना है ना, वो प्रेम ही समझा जाएगा, है ना। वैसे उसका कुछ है नहीं उससे संबंध, लेकिन फिर भी क्या है कि वो संबंध बन रहा है, प्रेम पूर्वक की ओपनिंग कर रहा है वो व्यक्ति, बच्चा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वो अपने से ज्यादा अच्छा लगेगा वो, क्योंकि अपना तो अपना है भाई, वो तो देगा ही मजबूरी में। लेकिन दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा इस प्रकार से दे रहा है, तो वो बहुत ही क्या है कि अट्रैक्ट करेगा व्यक्ति को। तो फ्री विल इसलिए दी जाती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते या किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। भगवान इसलिए तटस्थ बनाते हैं, भाई आपको ठीक लगे, आपको आनंद मिले, आपको एंजॉय लगे, आपको अच्छा लगे, तो सेवा मेरी कर सकते हो, इसलिए तट पे रखा गया है ना। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर भौतिक संसार भी मैं बनाऊंगा, उधर भी कूद सकते हो, उधर भी अपनी मनमानी कर सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे, यहाँ पे भी बता रही, रोकते क्यों नहीं भगवान? क्योंकि प्रेमी व्यक्ति ना, प्रेम करने वाला व्यक्ति जो जिससे प्रेम कर रहा है उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। वो जो चाहता है, उसे लग रहा है कि इसमें मेरी भलाई है, उसके लिए भी अलाउ करता है, ठीक है आप कीजिए। हालांकि भगवान मना करते होंगे निश्चित रूप से, है ना, रोकते तो होंगे, लेकिन क्या है कि बोलते हैं ना, जब दिमाग खराब हो जाता है तो फिर कुछ समझ में आता नहीं है। तो ऐसे लाइक ऐसे रहता है, हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा हमारे पास भगवान देते हैं। तो फिर देखिए, अगर ऐसे विद्रोही टाइप की जो मानसिकता होती है भगवान से, फिर ये मटीरियल वर्ल्ड क्रिएट किए जाते हैं, फिर ये यूनिवर्स बनाए जाते हैं, और फिर महाविष्णु के रूप में भगवान है ना विस्तार करते हैं। फिर महाविष्णु के द्वारा इस सृष्टि में, प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में जीवों को दृष्टि से डालते हैं भगवान, है ना, अपने देखने के माध्यम से। किस लिए डालते हैं, किस लिए मटीरियल वर्ल्ड है ना, तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दिया था कि सर्विस सेंटर एक जो कंपनी बनाती है, तो सर्विस सेंटर किस लिए है? जो डिफेक्ट आ गया जिन पीस में, है ना, जो उसने जो प्रोडक्ट बनाया है, तो वो उसे रिपेयर करने के लिए, है ना, उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी बिगाड़ आ गया है, उसको ठीक करने के लिए। तो मटेरियल वर्ल्ड किस लिए है? एक सर्विस सेंटर ऑफिस है ये सारा संसार। डिफेक्ट क्या है हमें? क्या डिफेक्ट है हमें? डिफेक्ट है कि हम भगवान के जैसा पोजीशन में स्थित होके हम एंजॉय करना चाहते हैं। हम भगवान की पोजीशन में रह के एंजॉय करना चाहते हैं ना, हम सेवा करना नहीं चाहते।
तो उसमें होता क्या है, इंजॉय हम नहीं कर पाते ना। ऐसा नहीं कि हम एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ पे आके कोई भी नहीं कर पाता एंजॉय। कोई भी व्यक्ति यहाँ सक्सेस नहीं होता है, ना हुआ है आज तक, है ना, होता ही नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, है ना, ये बहुत सारे असुर लोग टाइप के रहे, तो ये पता क्या दिखाते हैं, जो शास्त्रों में जो स्टोरीज हैं, जो है ना ऐसे पास टाइम्स हैं, ये किसके लिए हैं, ये क्यों हैं? ये इसलिए नहीं है कि क्या कि एक रोल आ गया बीच में बस आ गया जी, नहीं, ये सिग्निफिकेंस ये दर्शाते हैं कि देखो ये फुली भगवान की बराबरी करना इंडिपेंडेंट है ना, भगवान की बराबरी करना चाह रहे हैं, वो सब को गुलाम बना के, जबरदस्ती दास बना के अपनी सेवा कराना चाह रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने लगभग ऐसा ही कर दिया था, सारे देवताओं को जीत लिया, सारे यूनिवर्स में अपना डंका उसने बजा दिया था। वो कैसे कराता था, ऐसे ही कराता था वो, जब चाहे तब बारिश करा देता था वो, जब चाहे तब, है ना, जैसे कि अभी सीजन क्या है, आम का है ना, ये सब है, लेकिन ये दूसरे फल भी उत्पन्न करा देता था, जब चाहे पेड़ों से वो फल ले लेता था। इतना ऑर्डर उसका चलता था, इतना पावरफुल व्यक्ति था, है ना। तो उसने पूरा कॉन्कर कर लिया था लगभग ये यूनिवर्स, है ना। लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज उसका डिफेक्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, सदा द्विग्न ध्यान असद्ग्रहात, वो उस पर कमी नहीं पहचानी गई। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भाई आप ये सब आर्टिफिशियली ये यहाँ पे अपने आप को इंजॉयर मानने का प्रयास कर रहे हो, करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ आप तो परेशान ज्यादा दिखते हो, आप उद्विग्न ज्यादा दिखते हो ना, डिस्टर्ब ज्यादा दिखते हो, कह कि वो कहीं मेरा कंप्लीटेड तो नहीं आ गया, वो मेरा एनिमी तो नहीं क्रिएट हो गया, और उसी ना दृष्टि के अनुसार मुझे भी आप अपना दुश्मन मान रहे हो, जो कि मैं तो पुत्र हूँ ना, मुझे भी क्या है आप ऐसे कंप्यूटर या एनिमी मान रहे हो, तो मतलब बता रहे हैं कि आप क्या है कि डिस्टर्ब हो भाई, इसको पहचानो। लेकिन हिंदी इस बात को नहीं समझ पाया कि वो ऐसी परिस्थिति है उसकी, क्योंकि ये जो ईश्वर भाव है ना, इसको यहाँ पे व्यक्ति फुल फ्लेज में ईश्वर भाव में रह के एंजॉय करना चाहता है। और ये जो लोग हैं, ये बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि इन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल करके ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग सक्सेस नहीं हुए थे ना, ये दिखाने के लिए ये लोग सक्सेस नहीं मिला था ना, ये भी फेल हो गए, इतना कुछ कंट्रोल करने के बाद भी ये भी संसार में क्या फेल हो गए। तो ये हमारी तो बात क्या है, छोटे मोटे लोग है, वो तो है ना, इतनी कैपेसिटी है भी नहीं, इतनी क्षमता है भी नहीं, इतनी पोटेंसी है भी नहीं, इतनी सिद्धियां है भी नहीं, जो कि क्या कंट्रोल कर पाएगा व्यक्ति। और देखिए इसी कंट्रोलरशिप के कारण, इंजॉयरशिप के कारण ना, ये क्या है कि बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, बड़े बड़े क्या है कि लोग क्या है कि टॉर्चर करते हैं, इसी डिफेक्ट के कारण। और कुछ नई चीज नहीं है, शास्त्र जो बता रहे हैं वो हमारी मेंटलिटी को, हमारे डिजायर्स को, हमारी एक्टिविटी को, सबको ही ज्यादा बताते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो देखिए आगे बात ये है, तो हम भगवान से विद्रोह करते हैं, सभी लोगों की ऐसी बात है, तो उस विद्रोह के कारण इस मटेरियल वर्ल्ड में डाले जाते हैं। तो हम भी देखो भगवान की करने का पूरा प्रयास करते हैं, जितनी अपनी सबकी क्षमता है उस रेशियो में। तो इसी के कारण क्या है, हम क्यों, क्योंकि अननेचुरल कार्य कर रहे हैं, नेचुरल कर ही नहीं रहे, जो नेचुरल होना चाहिए हमारे लिए, जो नेचुरल है। तो ये लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने, वो कट गया पूरा। क्या बोला मैं ऐसे कैसे बता पाऊंगा, मतलब उसी के कारण हम क्या हो जाते हैं, उसी के कारण क्या है कि कष्ट होता है या दुख होता है हमें, क्योंकि अननेचुरल कार्य है ये जो है ना, ऐसी मेंटलिटी एक्टिविटीज तो ईश्वर भाव में करना है ना, ये क्या अननेचुरल है एक जीव के लिए, जो कि उसका जो
मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी बनावट है, उसकी पोजीशन क्या है, सेवक की है, सर्वेंट की है। लेकिन सुनने में तो ये बुरा लगता है लोगों को, ये तो जरूर है। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है कि अरे ये क्या है ना, फिर वही हम तो वैसे 70-75 साल पहले छूटे हुए हैं इस गुलामी से, फिर वही रिपीट हो रही है चीज। ये क्या नई बात है, फिर वही मेंटलिटी में घुसा रहे हो ना, या हमें वही गुलाम बना रहे हो, क्या है? नहीं, ये हमारी नेचुरल पोजीशन है। और हम ऐसे किसी अंग्रेज या ऐसे लाइक दैट इस टाइप के लोगों के हम क्या सर्वेंट नहीं, हम उस ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि जो इसके ब्रह्मांड है, मालिक है व्यक्ति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, उसके सामने बड़े बड़े लोग भी, ये वो बहुत सारे लोग उनको नतमस्तक रहते हैं उनके सामने। ऐसे व्यक्ति के सर्वेंट बनने की या होने की बात हो रही है ना। और वहां पे ऐसा नहीं कि टॉर्चर चलता है ना, या कि मनमानी चलती है कि भगवान ऐसे बोलते होंगे, अरे सुन उठ, ये कर, कैसे फालतू बैठा है। नहीं जी, ये क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेम का रिलेशन है ना, प्रेम में ऐसे नहीं होता है, हो ही नहीं सकते। प्रेम का संबंध भगवान, इसको बार बार बोला जाता है कि प्रेम विकसित किया जाए भगवान से, क्यों ना, इसीलिए तब कनेक्शन बनेगा। नहीं तो अगर ऐसे भगवान चलाना चाहें, भीड़ बढ़ाना चाहें, तो भीड़ ले जाएंगे, तो सारे ब्रह्मांडों को खाली कर देंगे भगवान। अगर यही सब दादागिरी इसे बोलते हैं ना भाषा में, अगर ऐसा ही करना हो भगवान को ना, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। उन्हें प्रेमी व्यक्ति चाहिए अपने संसार में। कौन व्यक्ति चाहिए? प्रेमी व्यक्ति चाहिए। तो वो भगवान को समझते और भगवान को उससे जानते हैं। फिर तो ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मेंटलिटी है, यहाँ पे हम इसको ना एग्जीक्यूट करते हैं ना, इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या है कि सभी फेल होते हैं इसमें, सभी को फेलियर मिलता है। तो माया जो इल्यूजरी एनर्जी है, ये पागल बनाती है ऊपर से यहाँ पर जीव को। ये कैसे पागल बनाती है? इसका क्या हथियार है? इसका हथियार है हमें हमारी जो आशा है इसको बनाए रखना। इस हथियार से हमें ये फंसाए रखती है इस भौतिक संसारों में, कि आप जो प्रयास कर रहे हो इसमें सक्सेस है ना, ऐसे इस एंगल से नहीं मिला सक्सेस, वो एंगल यूज करो है ना, वो माध्यम यूज करो, वो तरीका अपनाओ। ये ऐसे आशा बनाए रखती है माया यहाँ पे। तो इससे क्या है कि फंसे रहते हैं हम ना। और ये सक्सेस किसी का भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, भाई कोई एक पीस ही हो, कोई ऐसा कहीं कभी कुछ हो गया है, कोई भी ऐसा यहाँ पे एविडेंस नहीं है कि व्यक्ति सक्सेस हुआ हो ऐसी मेंटलिटी में यहाँ पे, जिससे कष्ट हुआ ही ना हो। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है सक्सेस का, वो क्या है? क्या है हमारा क्राइटेरिया सक्सेस का? स्पिरिचुअल जो सक्सेस का क्राइटेरिया वो ये है कि व्यक्ति के जीवन में दुख कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु कभी नहीं होनी चाहिए, और उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति एक भी एक्सपेक्ट में नहीं होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए। इस सक्सेस का एक क्राइटेरिया है या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हमारे ऐसे नहीं है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है कि जी क्या है कि कुछ अच्छा एक फार्म हाउस बन गया, या गाड़ियां आ गई, या हमने बहुत कुछ अकोमोडेट कर लिया, सुविधाएं बहुत सारी आ गई। ये सक्सेस नहीं है ना। पता चल रहा है कि भीतर से है ना, जैसे आप बताए थे आपको ना, कि अंदर से व्यक्ति जल रहा है, मन से परेशान है, नींद नहीं आ रही, वो साइड इफेक्ट है, वृद्धावस्था आ रही है, ये सब ये सक्सेस नहीं है, फेलियर है ना। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड चीजों को देखेंगे, ये सब फेलियर होता है। क्योंकि हमारा सक्सेस ये जब हमें प्राप्त होगा कि हमें अमर जीवन प्राप्त होगा, हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा हर एक एस्पेक्ट का, और हम क्या है कि कंप्लीटली हैप्पी हो जाएंगे, तो दुख हमेशा के लिए जीवन से चला जाएगा, तब सक्सेस है। अदरवाइज सक्सेस नहीं है ना। इस सब में कहीं कोई कमी है, कोई एस्पेक्ट छूटा हुआ है, सक्सेस नहीं है ना। हमारे ओल्ड एज ना आए, हमारी डेथ ना हो, ये सब उसमें आ ही जाता है।
कोई डिजीज ना लगे। तो कुछ सुनने में तो बड़ा ही क्या है कि ये चीज अटपटी या बड़ी यूनिक लग सकती है कि अरे इतना बड़ा सोच रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ये सही सोच रहे हैं आप, यहाँ नहीं हो सकता, ये तो सही सोचा जा रहा है कि यहाँ ये चीज नहीं होती है, ना तो आज तक कभी हुई है ना। लेकिन देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ पे हमें जिस पर्पज के लिए हम बने हैं, जहाँ से हम आए हैं, जो डिफेक्ट लगा हुआ है, अगर वो डिफेक्ट करेक्ट हो जाए फिर ये चीजें सारी हमें प्रोवाइड होंगी, सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है ना। तो ये मटेरियल वर्ल्ड किस लिए है कि हमारा जो स्वामी भाव है ना, हमारा जो ईश्वर भाव है, वो दास भाव में कन्वर्ट हो, सर्विटरशिप में कन्वर्ट हो, है ना। ये एकदम है ना बिल्कुल 360 डिग्री वाली बात है ना? ये हमें विकसित करना है, ये इसका देखो उद्देश्य क्लास का, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। तब स्पिरिचुअल सक्सेस है, तब आध्यात्मिक सफलता मिलती है या मिलेगी पक्का ना। तो क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बार बार क्या बात बोल रहे हैं, इन सेंसेस को कंट्रोल करने की बात हो रही है, माइंड को कंट्रोल करने की बात हो रही है, कर्म को कंट्रोल करने की बात हो रही है। किस दिशा में लेके जा रहे हैं हम अपने आप को? हम अपने आप को भगवान के सेवक की दिशा में लेके जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट और थैंक, ये बात है, हम भगवान के सेवक बनने की दिशा में जा रहे हैं, संसार के नहीं, है ना। ये ध्यान रखना है जरूर, इस संसार के यहाँ पे टॉर्चर होने के लिए नहीं, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे ना। हम जो आपको बताए 3 एस्पेक्ट, नॉलेज, एटर्निटी और ब्लिसफुल, है ना, ये तीनों चीजें अटेन करने के लिए परमानेंटली ये पोजीशन होती है, और ये भगवत गीता का उद्देश्य है। तो आप देखेंगे, इसको आप ध्यान में रखिए, जो आपको ये चीज बताई जा रही है, आपको कंक्लूसिवली, है ना, लास्ट में यही कंक्लूजन निकलेगा, या हर क्लास के बाद भी यही कंक्लूजन निकल सकता है कि आपको इसी लक्ष्य को प्राप्त कराने की यहाँ पे बात हो रही है ना, ताकि आप लोगों को वास्तविकता जो है संसार की ना या अपनी, ये सब चीजें पता चलें। जब हमारे डिफेक्ट क्लियर हो जाता है फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड निकल जाते हैं ना। जैसे लोग बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गए या मुक्त हो गए, असली परफेक्शन ये है भगवद गीता के अकॉर्डिंग कि वापस भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी बने ही जैसे उसी चीज के लिए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है, हम क्या करें, है ना। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही वैसी है, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, है ना। कुछ इसमें प्लस माइनस कुछ हो नहीं सकता है, इसमें कुछ जोड़ तोड़ हो नहीं सकती। जैसे वस्तु के साथ हम कुछ कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, कई बार ये जीव के साथ नहीं किया जा सकता है, आत्मा के साथ, सोल के साथ ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। तो जैसा बन गया वैसा बन गया, और आत्मा बना है सेवक के रूप में, उसे बनाया है ना। लेकिन भैया कि हमने ये क्या है कि हमें वो फ्री विल मिलती है कि भगवान की सेवा में हम प्रेम करें वॉलेंटरली, लेकिन इसका मिसयूज कर जाते हैं, संसार में कूद जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं हमें ना भगवान की तरह एंजॉय करना है। लेकिन एंजॉय देखो कोई नहीं करता, केवल यहाँ पे आस्था बनी रहती है, केवल आस्था को देखते देखते एंजॉय करता रहता है। अब देखिए, शायद आप ऐसा करते हैं कि नहीं, पहले जो बड़े बूढ़े लोग होते थे ना, एल्डर्स, वो ऐसा करते थे कि कुछ सोना या चांदी ना वो कुछ छिपा के किसी दीवार में ऐसे रखा करते थे। मुझे लगता है सभी को पता होंगी ये बातें, उनके फैमिली में ऐसा किया होगा ना लोगों ने। तो वो पता क्यों करते थे, इसके पीछे यही साइंस है। उनकी आशा बनी रहती थी कि मेरे पास धन है, उससे भी वो लंबे जीते थे, उससे भी वो शांत बने रहते थे, है ना, उससे भी वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि धन है ना, एक काम आएगा, ये बहुत ना, धन से क्या है कि बहुत बड़ी आसक्ति होती है, तो उसमें एक आशा जुड़ जाती थी उनकी, इसीलिए वो एक पेशेंसफुल होते थे ना, टॉलरेंटफुल होते थे, है ना। इसलिए इतना क्या है कि वो मोरलिटी, इन सब चीजों को आसानी से पालन कर लेते थे। मतलब एक एस्पेक्ट है, ये नहीं कहेंगे कि सारा कुछ इसी पे डिपेंड था, लेकिन एक एस्पेक्ट है। तो वो क्या है कि अपनी होप को बनाए रखते थे
और आप भी देखिए जीवन में कुछ ऐसा कर लेना, इस संसार में वो व्यक्ति ज्यादा लंबा जीता है जिसकी आशाएं ठीक हैं। ये आपको बता दे रहे हैं, जिसकी आशाएं जिसने ठीक कर ली हैं अपने ना, कुछ ऐसे धन के द्वारा ना, फ्यूचर सक्सेस के द्वारा। जैसे LIC कंपनी ये सब क्या करती हैं, आपके साथ क्या करती हैं, ये होप देती हैं आपको ना, होप देती हैं, और ये लोगों को अच्छा लगता है, कहीं से आशा मिलना है, लोगों को अच्छा लगता है ना, तो इसको लोग अपनाते हैं, फिर ना बीमा वगैरह कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। तो संसार में व्यक्ति वही अच्छा जीता है, ज्यादा जीता है, इसकी आशाएं ठीक हैं, उसने आशाएं फिक्स कर ली हैं, तो इसके अकॉर्डिंग संसार में अच्छा जी सकता है व्यक्ति। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति क्या है कि संसार में, लेकिन ये स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ठीक नहीं है। संसार में ऐसे झूठी आशाओं के पीछे जीना ये ठीक नहीं है, साथ में ये भी समझना है ना। लेकिन बता रहे हैं लोग यहाँ पे जब जीते हैं या जीवन जी लेते हैं तो कुछ आशाएं हैं ना, उसके कारण पिता अपने पुत्र को संसार में पालता है कि आशा है उससे बड़ा होके ना, ये जब हम वृद्ध होंगे तो ये सेवा करेगा, आशा है ना। बैंक बैलेंस डालते हैं कि जी कभी कुछ हुआ तो एक काम आएगा ना, तो आशा है। हर जगह पे यही देखेंगे, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो बड़े मायूस जीते हैं, वो ज्यादा जी नहीं पाते ना, बहुत जीवन कठिन लगता है उन्हें जीना, जिनके पास आशाएं नहीं है ठीक से। तो भौतिक संसार ऐसे चलता है, माया इस संसार को ऐसे चलाती है, झूठी आशाओं के साथ यहाँ पे व्यक्ति को जीवन दिलाती रहती है, फिर आगे और जीवन देती है, ऐसे ही जीता रहता है व्यक्ति संसार में। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस क्लास के, हम एक झूठी आशाओं को शिफ्ट करके हम एक वास्तविक आशा को सेट कर रहे हैं ना, होप को, रियल होप को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं मटेरियल होप को स्पिरिचुअल होप। इससे देखिए हमें सक्सेस मिलेगा ना, इससे वास्तव में हमें अच्छी वास्तविक जीवन की, वास्तविक सुख की ना, इससे प्राप्ति होती है, जो आपको यहाँ पे बार बार हर क्लास के बाद ये सब चीजें समझाई जा रही है ना। तो इससे वास्तविकता में हम लाभान्वित होंगे। और जैसे आपको बताया कि हमारा पर्पज उद्देश्य है ना, यही 3 है कि हमें कैसे भी परमानेंटली हैप्पीनेस ना आ जाए हमारे जीवन में, और हमें एक जीवन का ऐसा एक ड्यूरेशन मिल जाए जो कि कभी खत्म ना होता हो ऐसा जीवन। और क्या है कि नॉलेज हमें कंप्लीट मिले, हम जाने सारी चीजों। कंप्लीट नॉलेज का मतलब है यहाँ पे कि व्यक्ति को एसेंस पता चल जाता है, एसेंस उसे पता रहेगा कि क्या करने से क्या होने वाला, उससे क्या प्राप्त होने वाला, नहीं होने वाला। कंप्लीट नॉलेज का अर्थ है ना, तो डिटेल में भी बहुत कुछ पता चल जाता है, ऐसे भी रहता है। तो जैसे बता रहे कि मिथ्याचार है ना, उस पर बात चली थी। तो मिथ्याचार ये सब चीजें क्या है कि हम अब देखो इस संबंध को समझिए, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवद गीता भगवान बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्यों बोलनी पड़ रही है, क्योंकि हम अपने आप को करेक्ट कर लें है ना, जो हम हैं वास्तव में वो हमारा एटीट्यूड ये सब विकसित हो जाए, ताकि वापस हो जाए इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की ओर। और इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि मिथ्याचार मत करो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म जो वैसा करो वो ऐसा करो। अब जीवन में है ना बहुत कुछ करना पड़ता है ये व्यक्ति को, लेकिन भगवान को ऑफर करते हुए करो, कर्म तो करना पड़ेगा। कोई सोचे कि आर्टिफिशियली बोले के संसार में ऐसे भाग के आए जबरदस्ती छोड़ के, तो लेकिन मैं बस कुछ नहीं करूंगा, हिमालय में चला जाऊंगा, ऐसे रहूंगा। तो देखिए जो इच्छाएं हैं ये बनी रहेंगी एंजॉय करने की ना, जो आपको बताया कि ईश्वर भाव है ना, वो क्या है कि अभी जाता नहीं है ऐसे आसानी से, ये बना रहेगा। और बाहर से व्यक्ति के बिल्कुल इसने कुछ छोड़ दिया है, चलो कुछ सेफ्रन क्लोथ पहन लिया है या दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, लेकिन अंदर तो व्यक्ति उसी भाव को लेके घूम रहा है जो संसार में लेके आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आया है व्यक्ति है ना, ये तो गया ही नहीं वहां। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव कर्म करना है, सेवा करना है, इसको कभी भी
क्या है कि इनएक्टिव या रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म जब करना पड़ेगा तो ठीक ही कर लो कर्म को, सही दिशा में कर्म कर लो, एक अल्टीमेट पर्पस के लिए कर्म कर लो, वो है भगवान। जैसे भगवान बताएंगे विष्णु के लिए कर्म करना, तो जो कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, वॉट एवर, जो कि हम ऑफिस या बिजनेस है, उसको भगवान को ऑफर करते हुए, भगवान को लक्ष्य बनाते हुए आप करें। तो देखिए एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम वाकई इस स्पिरिट में कुछ भी कार्य कर पाएंगे जो ये भगवद गीता में बता रही है ना, चाहे निष्काम कर्म या भक्ति हो, वॉट एवर जो भी, तो निश्चित रूप से हमें बहुत मेटलेस रियलाइजेशन होंगे, तो अच्छे सुख के आनंद वाले रियलाइजेशन होंगे। ये सब हमें रियलाइज करने वाली बात है, अभी तो इंफॉर्मेशन के रूप में बताई जा रही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप किए तो आपको ऐसे सुख की, ऐसे आनंद की है ना प्राप्ति होगी कि आपने कभी जीवन में कभी ऐसा सुख या आनंद कभी टेस्ट नहीं किया होगा। ये गारंटी की बात है, ये पक्की बात बताई जा रही है आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, किए हैं, और उन्होंने ऐसा जो चीजें बताई जा रही है ना, आप एक्चुअली सेंसेस को, माइंड को कंट्रोल करके देख लो। जब सेंस और माइंड आपके कंट्रोल हो गए ना, आपको इतनी पावर फील होगी अपने आप में, इतनी एनर्जी फील होगी, शक्ति फील होगी, आपको आप जो भी करना चाहेंगे उसमें निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगा, जो भी करना चाहेंगे ना, क्योंकि इससे हमारे अंदर शक्ति, जो एनर्जी, वो प्रिजर्व हो जाती है। अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते, हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड के थ्रू क्या कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमारी जो एनर्जी वो ड्रेन हो जाती है और हम अपने आप को ऐसा ही एनर्जी लेस फील करते हैं। तो ये सब बातें बहुत एप्लीकेबल हैं और लागू करने लायक हैं। यदि आप इन चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सबके जीवन में सुख आएगा ना, और वास्तविक हैप्पीनेस क्या है इसको समझ भी पाएंगे। जो भी शोक है, जो भी है ना, ऐसा फ्यूचर का कोई भय है, प्रेजेंट में कोई इल्यूजन है, ये सब रिमूव हो जाएगा। और बाकी कोई प्रश्न है, ये सब चीजें ना करते रहिए और बताया जा रहा है आपको, और बड़े ही अच्छे तरीके से सेशन चल रहा है, तो उसको आप अटेंड करते रहिए। बस इतना ही, 2:30 बज गया है, समझौता भी हो गया, तो धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। तो ठीक है, संबंध ज्ञान बताया अभी नर्सिंग को, तो इससे कनेक्ट होना जरूरी है। सब हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से, प्रेजेंट कंडीशन लाइफ से, जो हमारी कैसे हमें यहाँ पे क्या भी करना होगा लाइफ। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। तो काफी समय हो गया, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आप पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि संडे का दिन है, आप लोगों को और भी होता है काम। तो ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, पेशेंटली सुनने के लिए, है ना, और अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, और हाँ, फॉर्म ज़रूर भरिए, है ना, जो भी आपके माता जी, प्रीति माता जी, आप ऑफलाइन मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। काफ़ी टाइम हो गया, तो हमें मीटिंग बंद करनी चाहिए अब। तो वोटिंग ज़रूर भरिए, है ना, ताकि हम जन्माष्टमी में आपको सेवा के लिए फॉर्म वगैरह भेज सकें। और उसके अलावा मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करिए, है ना, प्रोग्राम्स में, मीटिंग पहले टाइम से ज्वाइन कीजिए। और फॉर्म, जो हरिनाम आश्रय फॉर्म है, जो नए लोग आए हैं वो भी स्पेशली वो ज़रूर भरना है ना, हरिनाम आश्रय फॉर्म भरेंगे तभी हम ग्रुप को आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय, आप सबकी जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। रोहिणी दुलाल प्रभु जी की जय। जय हो। जय।